उत्कर्ष की उत्कृष्ट पहल अद्भुत प्रश्नोत्तरी उम्मीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम के इस प्रदेश में होगा ज्ञान, विज्ञान और मनोरंजन का संगम। उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की खामोशी को पहचान देने, हुनर को पहचानने और ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने उत्कर्ष लेकर आया है यूपी स्पेशल अद्भुत प्रश्नोत्तरी 3.0। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। यूपी उत्कर्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अद्भुत प्रश्नोत्तरी 3.0 में आप सभी का स्वागत है और आप सभी के लिए कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो उत्तर प्रदेश वालों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो उत्कर्ष है वो लगातार अपनी पहली वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है। 13 दिसंबर का वो दिन होगा जब उत्तर प्रदेश में उत्कर्ष अपना 1 वर्ष पूरा कर चुका होगा। आपके प्यार के लिए तहे दिल से आभार। तो आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ स्टूडेंट से मिलाऊंगा, उनके साथ खेलने भी वाला हूं दोस्तों। साथ में मैं आपको पहले ही समझा देता हूं कि 3 प्रश्न में एक स्टूडेंट से पूछने वाला हूं। हर प्रश्न का 100 रुपया मैं उन्हें देने वाला हूं। इसके साथ में एक लाइफ लाइन भी होगी और साथ में कुछ बातचीत उनसे करेंगे। बिल्कुल मेरे साथ में जुड़ चुके हैं अतुल कुमार, राजू, बबीता, रंजन, प्रीति, गिरीश। यूट्यूब पर जितने भी स्टूडेंट मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सभी के लिए हर सवाल को मैंने खुद तैयार किया है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ज्ञान और साथ में मनोरंजन दोनों आपको मिलने वाला है और साथ में पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए जुनून, हौसला, पागलपन भी देने वाला हूं। तो बिल्कुल मेरे साथ में पहले कैंडिडेट हैं जो जुड़ने वाले हैं, वो है दोस्तों राम प्रकाश खुशवाहा, जो कि देखिए बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से मेरे बीच में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया है, पर ये करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं। क्रिकेट खेलना, पढ़ना, नई चीजों के बारे में पता करना इनका अभिरुचि है। तो बिल्कुल स्वागत है राम प्रकाश जी आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो राम प्रकाश जी? बढ़िया है सर। आप एकदम कैसे लल्लन हैं? टॉप हो ना? बिल्कुल सर। एकदम चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ, पूरा भारत आपको देखने वाला है। चेहरे पर एकदम मुस्कान ले आओ और कॉन्फिडेंस के साथ में हर सवाल का जवाब देना है। स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, स्टार्ट करें। तो लीजिए, आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा। 9 अगस्त 2021 को शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश में पहला जिला कौन सा बन गया? ए भोपाल मध्य प्रदेश, बी धमतरी छत्तीसगढ़, सी बंगलुरु कर्नाटक और डी पुरी उड़ीसा। ठीक है, सवाल का लेवल थोड़ा हाई होगा क्योंकि करंट अफेयर्स आपको लड्डू लगती है, इसलिए सवाल थोड़े हाई लेवल के होंगे। एक लाइफलाइन है आपके पास 50-50 जिसको आप यूज कर सकते हैं। बताइए राम प्रकाश जी। सर सर अब लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे सर। लाइफलाइन यूज करना चाहोगे? पक्का वादा जी, कर लिया, इरादा बिल्कुल कर लिया? बिल्कुल सर। तो चलिए आपको लाइफलाइन देते हैं। आपके 50-50 लाइफलाइन आपके सामने है। 2 गलत ऑप्शन में आपके सामने यहां से हटा देता हूं। तो मैंने ऑप्शन नंबर ए को हटा दिया है और मैंने ऑप्शन नंबर 4 को हटा दिया। तो अब बचे 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 धमतरी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु कर्नाटक। सर ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक पर जाएंगे? जी बिल्कुल सर। लॉक कर दूं? लॉक कर दीजिए सर। तो ये गलत जवाब है आपका। इसका आंसर है धमतरी छत्तीसगढ़। ये सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला बन चुका है। तो पहला सवाल लाइफलाइन भी जा चुकी है, साथ में आंसर भी गलत हो चुका है। देखिए, जब आप हार रहे हो और तब आप जीत जाओ, बाजीगर उसे ही कहते हैं। तो आपने पहला क्वेश्चन हार दिया, लेकिन 2 सवाल अभी बाकी हैं, तो ढंग से खेलिएगा। ये लीजिए दूसरा प्रश्न आपके सामने। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां बनाया जा रहा है? लोथल गुजरात में, जैसलमेर राजस्थान में, पणजी गोवा में, कोच्चि केरल के अंदर। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर।
लोथल, जैसलमेर, इसका पणजी, मुझे कोच्चि। 1 नंबर और 3 नंबर में सर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। कंफ्यूजन है तो अब लाइफ लाइन भी हमारे पास नहीं बची है मेरे शेर, क्या करें बता। आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही है, आ नहीं रही है। मेरी आवाज को ठीक करो भाई, यूट्यूब पे बताओ एक बार मेरी बहुत आवाज बहुत ठीक आ रही है धीरे नहीं आ आ रही रही है। है। बहुत धीरे आ रही है सर आपकी आवाज। एक बार यूट्यूब वालों बताओ आवाज एकदम, आवाज मेरी सही आ रही है या नहीं आ रही है आप तक। आप बताइए, ऑप्शन तो आपको दिख रहे होंगे शायद। सर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहेंगे सर? कंफर्म लॉक कर दूं? हाँ सर, लॉक कर दीजिए इसको। कुछ सोचना चाहोगे या फिर कर ही दूं? देखते हैं सर। कर दूं पक्का? 1 नंबर को लॉक कर दीजिए सर, देखते तो हैं। महादेव की सौगंध, आपका आंसर एकदम सही गया। लोथल गुजरात जी सही जी जी, आंसर 1 नंबर है, बिल्कुल सर। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का फेमस समुद्री स्थल भी था लोथल गुजरात, इसीलिए। आपकी आवाज सर पूरी आ नहीं रही है हमारे एकदम पास, मेरी आवाज आवाज ठीक कट आ रही कट है, के आ आप रही तक है। नहीं पहुंच रही है मेरी आवाज, है ना? आवाज एकदम ठीक आ रही है, एकदम टनाटन आ रही है ना आवाज। आप ईयरफोन निकाल दीजिए अगर आपको आवाज में दिक्कत आ रही है। तो लोथल गुजरात इसका सही आंसर है, एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। सितंबर अक्टूबर 2021 में डूरंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन कहां किया गया? कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पानीपत। भाई साहब लिख लेना, क्वेश्चन छपेगा पेपर के अंदर। देखो अद्भुत प्रश्नोत्तरी में आपको क्वेश्चन छपवा रहा हूं। बताइए 1 2 3 4। कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पानीपत। टाइम ले सकते हैं सर ना, थोड़ा सा टाइम लेंगे। हाँ हाँ, ले लीजिए, टाइम ले लीजिए। बताओ यूट्यूब वालों, फटाफट गोली की तरह। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो नहीं कर रहे आप? सर इसका गुवाहाटी सर। गुवाहाटी पर जाओगे? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ऑप्शन नंबर 2। यस यस, ऑप्शन नंबर 2। गलत जवाब है ऑप्शन नंबर 2। डूरंड का फुटबॉल का है, कोलकाता में इसका आयोजन हुआ है। एफसी गोवा जो है वो इसका विजेता रहा था। तो 3 सवाल में से आपने 1 का सही जवाब दिया है, 2 का आपने गलत जवाब दिया। 100 रुपये आप जीत चुके हैं यहाँ से। तो बताइए कैसा लग रहा है, पहले तो आप ये बताइए, लाइव खेल कर करंट अफेयर्स। सर लाइव आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं समझ रहा हूँ सर कि मैं आपकी क्लास लगभग 1 वीक से आपकी क्लास में देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस टाइम बिजी चल रहा था। और अदरवाइज ये जरूर मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाता, तो बस क्योंकि मैं आपका क्लास में देखता हूँ सर, और एक क्वेश्चन में कम से कम 10 आंसर होते हैं। क्वेश्चन तो एक ही होता है, लेकिन उसमें आपने इतनी चीजें बता डालते हैं सर कि उसमें 10 आंसर मिल जाते हैं। इसलिए सर आपका क्लास देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। और जब मैं कभी बहुत ज़्यादा बिजी भी रहता हूँ, मिस कर जाता हूँ, तो उसको मैं इवनिंग में या जब भी वो अपलोड हो जाता है तब मैं देखता हूँ सर। क्या बात है, बस जरूर देखिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। देखिए बिना करंट अफेयर्स सर के आपकी एग्जाम। आवाज़ बिल्कुल आ ही नहीं रही हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है, आपको ऑल दी बेस्ट। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे सामने आने वाले हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट को लेकर आइए। बिल्कुल, यूट्यूब वाले 300 रुपये जीत चुके हैं, सही बात है एकदम। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में होने वाली हैं। दिखाइए टीम एक बार नाम। स्वाति यादव आने वाली हमारे बीच में, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। सुपर टेट का इन्होंने कोर्स लिया हुआ है। संगीत सुनना और पढ़ाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो स्वाति यादव जी, स्वागत है आपका यूपी उत्कर्ष में। सर नमस्ते। नमस्ते, थोड़ा जोर से बोलो शेरनी, मतलब आप उत्तर प्रदेश की धरती से हो, आवाज आपकी आनी नमस्ते। चाहिए। अभी भी नहीं आई है आवाज मेरे पास, थोड़ा और जोर से बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? अच्छी हूँ सर, आप? एकदम, हम तो लल्लन टॉप है, एकदम खतरनाक, है ना? तो मैं आपके सामने 3 प्रश्न रखने वाला हूँ। एक लाइफलाइन आपके पास में होगी, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप ले सकती हो। स्टार्ट करें? यस सर। चलिए लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 11 अगस्त 2021 को कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया? ऑप्शन नंबर 1 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 2 कोटा, ऑप्शन नंबर 3 इंदौर, ऑप्शन नंबर 4 नवी मुंबई।
सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। 11 अगस्त 2021 को, अब दिख रहा है आपको क्वेश्चन? नहीं। देखिए आप स्क्रीन पर लाइए, जहां आपको समझाया था उसके ऊपर शायद आप नहीं है। यस सर। 11 अगस्त 2021 को कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है? अहमदाबाद, कोटा, इंदौर, नवी मुंबई। भाई साहब यूट्यूब वालों सर, खतरनाक। सर 3 पक्का कर दूं लॉक? यस सर। लाइफलाइन है अभी आपके पास एक, कर दूं लॉक? सर 3 बिल्कुल सही आंसर, एकदम। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी जो है वो इंदौर बन चुका है, एकदम करेक्ट आंसर है। ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाते हैं, 14 अगस्त को बनाते हैं, 15 अगस्त को बनाते हैं, 16 अगस्त को बनाते हैं? सर 14 अगस्त। ऑप्शन नंबर 2 यस सर। कंफर्म है? यस सर। क्या बात है, मतलब गोली की तरह आंसर दे रही है आप, मतलब बिल्कुल सही आंसर है। विभाजन विभीषिका दिवस जो है वो 14 अगस्त को बनाते हैं। इस दिन किस देश का स्वतंत्रता दिवस होता है? चलिए सोच के बताइए। हमारा बहुत ही प्यारा सा देश है एक, पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान का। बढ़िया है, आपने नल्ला नहीं बोला, पाकिस्तान का होता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये लीजिए आपके सामने आपके लिए अंतिम सवाल। अगस्त 2021 में 4 भारतीय स्थलों को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के रूप में मान्यता दी गई। इनमें से कौन सी एक शामिल नहीं है? ए थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है, सर ये हमारे पड़ोस में रहती हैं। क्या बात है। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर 1 थोल, बी भिंडवास, सी सुल्तानपुर, डी गिर। कौन सा 2021 में शामिल नहीं हुआ? लाइफलाइन। हाँ सर ये तो दे ही दीजिए, उसके बाद सोचेंगे। तो चलिए 2 गलत ऑप्शन हटा देता हूं मैं आपके सामने से। ऑप्शन नंबर 1 हटा दिया मैंने और ऑप्शन नंबर 3 हटा दिया। अब है आपके सामने 2 भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान। सर आंसर नंबर 4 गिर राष्ट्रीय उद्यान। कंफर्म है आप? यस सर। पहले भी आपके दिमाग में यही था या फिर कोई और भी था? कंफ्यूजन यही किस था। में था? सर यही था। यही था। तो लाइफलाइन आपने ऐसे ले लिया ना सर, सर दिया नहीं, है तो कंफ्यूज था। यूज तो कर ले, है ना। एकदम सही आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 2021 में शामिल नहीं हुआ है। थोल, भिंडवास, सुल्तानपुर और भदावन जो है ये 4 शामिल हुई है। अभी कितनी रामसर साइट हैं भारत की? कितनी रामसर साइट हैं अभी? ऑप्शन 1 42, ऑप्शन 2 46, ऑप्शन 3 50, ऑप्शन डी हमें कौन ही पता गुरुजी। सर 46। क्या बात है, इसका पैसा नहीं मिलेगा, पर आपका आंसर एकदम सही था ना। तो 3 क्वेश्चन आपने, तीनों के सही जवाब। तो सुपर टेट जो है उसकी तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। यस सर। अभी सुपर टेट में एक बड़ा पोर्शन करंट अफेयर्स का आने वाला है, आपको पता है बात? यस सर। तो कैसी क्लास लेती हो सुबह आप? सर डेली लेती हूँ। सुबह लेती हो या शाम को लेती हो क्लास? सच बताना, सर झूठ दोपहर में नहीं ले बोलना। पाती हूँ। सर दोपहर में लेती हूँ। दोपहर में लेती हो। सुबह जगने में दिक्कत आती होगी है ना? सर, नहीं कोई तो समस्या होगी। चलो आज से प्रॉमिस करो आप सुबह ही लोगी, जग के नहीं। यस। पक्का प्रॉमिस? कुछ कहना है उत्कर्ष से? 1 साल पूरा हो रहा है आपके यूपी के अंदर, मतलब डिजिटल सर रूप से, बेस्ट है। मतलब जो आपसे कहा था उतना दिया नहीं दिया, ये बताइए आप। यस सर दिया, काफी मतलब फ्लेवर्स तो मतलब काफी अच्छे से कराया गया है। उत्कर्ष की कौन सी सबसे अच्छी चीज लगती है आपको? एक चीज जो आपको लगती है कि यार ये तो। सर इसमें मतलब क्यूज मतलब हम लोग कर सकते हैं और फ्लेवर्स मतलब पूरा कंप्लीट है, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बात है, मतलब उत्कर्ष ऐप अपने आप में एक लाइब्रेरी है, इसको पढ़ लिया नैया पार हो जाएगी आपकी, है ना। यस। तो स्वाति जी आपको ऑल दी बेस्ट, जम के पढ़ाई कीजिए और सुपर टेट की खोपड़ी में छेद करके आइए। ऑल दी बेस्ट आपको।
चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में आने वाले हैं। स्वाति जी ने बिल्कुल तीनों सवालों के अच्छे जवाब दिए हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में है सौरभ कुमार, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। इनकी अभिरुचि है खाना बनाना और पढ़ना। भाई सौरभ कुमार को जल्दी से जोड़ लिया जाए, क्योंकि भविष्य में यही काम आने वाले हैं। सौरभ कुमार जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। थोड़ा तेज बोलिए, मतलब मुरादाबाद सर, नमस्कार। हाँ एकदम नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? एकदम बढ़िया हूँ मैं। खाना बनाना आपकी अभिरुचि है? जी सर। क्या क्या बना लेते हो वैसे? सर कड़ी पकौड़ा। अरे क्या बात है। लौकी आलू जितनी सब्जी आती है सर। मतलब सारी आलू बना की लेता हूँ। सब्जियां, कड़ी पकोड़ा, लिट्टी चोखा और दीदी चोखा तो नहीं आता सर। नहीं आता तो सीख लीजिएगा। हम आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद सर में वैसे मैं खाना आपके यहाँ दिल्ली फिक्स में किया रहता जाता हूँ है। सर। दिल्ली रहते हो आप? जी, एसएससी स्टेनोग्राफर में जॉब कर रहा हूँ सर इस टाइम। अच्छा, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, मतलब बढ़िया है। आप आज मोटिवेशन बनने वाले हो हमारे पूरे अभी यूट्यूब के सारे स्टूडेंट के लिए। तो 3 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, जी सर। और दिल्ली आएंगे तो आप बताइए क्या खिलाने वाले हो आप। तो ये ओके लीजिए सर। आपके लिए पहला सवाल। 13 अगस्त 2021 को किस राज्य पुलिस ने देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? ऑप्शन 1 पंजाब, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 राजस्थान। ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला। ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला। हाँ 600 जीत चुका है एक स्टूडेंट, तो बहुत बढ़िया। एक लाइफ लाइन भी है आपके पास सौरभ कुमार जी, है ना? अगर कंफ्यूजन हो तो आप ले लीजिएगा। ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र। सवालों का लेवल आज बहुत अच्छा रखा है मैंने खुद सोच समझ के, क्योंकि हल्के सवालों को तुम गोली की तरह उड़ा दोगे। सर उत्तराखंड। उत्तराखंड कंफर्म है? लाइफ लाइन नहीं लगे आप? जी सर। बिल्कुल ठान लिया तो ठान लिया सर, अब नहीं लूंगा। जी। तो अगर आप लाइफ लाइन नहीं लेंगे तो आपका आंसर गलत हो गया है। आंसर इसका सही है केरल, इसका सही आंसर था। जब जम्मू कश्मीर में ड्रोन से अटैक हुआ था हमारे एयरबेस के ऊपर, तो उसके बाद में केरल के अंदर ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान जो केंद्र है इसे खोला गया था। अच्छा सवाल है, तो इसका आंसर हो गया केरल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के तहत कब से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, उसका आयात, उसकी बिक्री और उसके उपयोग पर बैन कर दिया जाएगा? 1 जनवरी 2022, 1 अप्रैल 2022, 1 जुलाई 2022, 1 अगस्त 2022। 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 कंफर्म है? जी सर। नहीं लेंगे लाइफ लाइन इसमें भी आप? नहीं। पक्का? जी सर। तो ये लीजिए, ये भी आपका गलत जवाब। 1 जुलाई 2022। देखिए जिंदगी में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना उतना ही बुरा है। मतलब 1 अप्रैल ये नहीं कि हर चीज 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है भारत में ना, तो 1 जुलाई 2022 जो है यहां से बैन किया जाएगा हर चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन कहां किया गया? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। दिल्ली। इसमें भी नहीं लेंगे आप लाइफ लाइन? नहीं सर। कंफर्म है? ओके सर। क्या बात है, मतलब लाइफ लाइन तो सर नहीं लूंगा तो तीनों हार जाऊं मैं ना। जी सर। जी। दिल्ली कर दूं लोग? जी। चलिए खाता खुल चुका है आपका। दिल्ली में कहां खुला स्मोक टावर? सर ये दिल्ली में है, कनॉट प्लेस के अंदर, कनॉट प्लेस के पास। हाँ बिल्कुल वहीं खोला गया है। तो आप 100 रुपए जीत गए। 2 सवाल आपने अपनी गलती से गलत किए हैं, इतना मैं समझ चुका हूँ आपको कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो दोनों सवाल गलत कर दिए हैं। कैसा लग रहा है पहले ही बताइए सौरभ कुमार जी? सर अच्छा लग रहा है सर। मतलब देखो आप दिल्ली बैठे, मैं जोधपुर बैठे हूँ, 600 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जी। और हम यूट्यूब पर बातचीत कर रहे हैं। आपको इस समय आपको 10,000 लोग लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले बताइए आप किस में जॉब कर रहे हैं अभी? सर मैं दिल्ली गवर्नमेंट के पीडब्ल्यूडी में हूँ सर इस टाइम। अच्छा, कौन से एग्जाम से आप क्वालिफाई किए थे? सर एसएससी से
एसएससी स्टेनोग्राफर होता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का। एसएससी मगर जो स्टेनोग्राफर। सीपीडब्ल्यूडी हमें मिला था पहले शहरी विकास मंत्रालय मिला था, फिर सीपीडब्ल्यूडी में उन्होंने कर दिया। और सीपीडब्ल्यूडी के अंडर में दिल्ली पीडब्ल्यूडी सर आता है, तो इस टाइम में जो पीडब्ल्यूडी मिला हुआ है सर। तो सफलता के लिए आपको क्या लगता है सबसे जरूरी चीज क्या है सफलता के लिए? सर कंटिन्यू मेहनत करें सर, लगातार पढ़ें तो अच्छा किसी भी चीज को लगातार मेहनत करना। जी। ये माना कि 3 शब्द हैं, रेगुलरिटी। लगातार मेहनत करना, पर सच में किस्मत पलटने के लिए 3 जी सर। शब्द काफी हैं। तो देखिए आपके सामने जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा हुआ है। मुझे भी नहीं पता था, मैं सौरभ कुमार जी से पहली बार ही मिल रहा हूँ। तो आप इस बात को समझिए, यूट्यूब पर जितने भी मुझे देख रहे हैं ना, लगातार मेहनत कीजिए। अभी आप कोई तैयारी कर रहे हैं सौरभ कुमार जी? सीजीएल सर। बीजीएल आगे? नहीं सर, मैं अभी लोअर मेंस दिया है सर। अच्छा, और मेंस दिया है आपने? एसएससी स्टेनोग्राफर भी दिया हूँ सर इस तो बार कैसा वाला। हुआ मेंस का एग्जाम आपका? सर उसमें अच्छा हुआ, 292 नंबर बैठ रहे हैं सर। अच्छा, 400 में से करंट अगर। वरंट आती है उसमें? जी सर। कैसा हुआ पेपर करंट का? सर ठीक हुआ था, मगर मैंने तुम्हारी जो लास्ट की क्लास थी ना सर, वो जो उससे पहले दिया था वो मैं पढ़ नहीं पाया था। उसकी वजह से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे सर। बताओ, मतलब और इतना तो बड़ा सब ठीक। लॉस आपने खुद का कर लिया है ना। जी। कब से जुड़े हुए हो वैसे आप? सर जुलाई से जुड़ा हुआ हूँ सर आपसे। जुलाई 2021 से जुड़े हुए हो? जी। अच्छा, वो 18 जुलाई वाली क्लास से नहीं जुड़े थे? शायद सर, वो बर्थडे वाली क्लास थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली क्लास। शायद उसी से था। तो चलिए जम के मेहनत कीजिए सौरभ कुमार जी। और देखिए, जी सर। मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ, आप जॉब में हैं, भविष्य की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स जरूर पढ़िएगा। जी सर। ये जरूरी है आपके लिए। तो ऑल दी बेस्ट आपको सौरभ कुमार जी, और मेंस के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में आने वाले हैं, उससे पहले देख लीजिए एक बार यूपी पीसीएस मेंस, जिसके कोर्स की आप डिमांड कर रहे थे कि सर यूपी पीसीएस मेंस का कोर्स लॉन्च किया जाए। तो 6 दिसंबर 2021 से यूपी पीसीएस का जो कोर्स है वो उत्कर्ष ऐप के अंदर उपलब्ध होगा। कंप्लीट ऑनलाइन क्रैश कोर्स है, जिसमें वीडियो ऑडियो लेक्चर्स हैं, क्लास की पीडीएफ है, ई नोट्स है, और साथ में आपके लिए पेपर्स हैं। तो ये आपके लिए यूपी पीसीएस जो मेंस देने वाले उनके लिए ये एक सूचना थी जो मैंने दी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में जो आने वाले हैं वो हैं बंदा नाझा, आगरा उत्तर प्रदेश से आने वाली हैं, जो कि एसएससी जीडी का कोर्स ले चुकी हैं। स्केचिंग करना इनकी अभिरुचि है। तो बंदा नाझा, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसी हो? अच्छे हैं सर, आप? एकदम, मैं तो एकदम अच्छा हूँ। आप आगरा से हो, आगरा की कौन सी चीज फेमस है? पेठा। बस पेठा ही है और कुछ नहीं है? और ताजमहल नहीं है? अरे वो तो है, पेठा नगरी आगरा है। अच्छा, ताजमहल नहीं है आगरा में? कहाँ अरे शिफ्ट हो गए है। आजकल? नहीं सर, आगरा में ही है। अच्छा, आगरा में ही अभी तक? अरे तो आगरा से आज 3 चीजें फेमस हो चुकी हैं, आगरा का पेठा, आगरा का ताजमहल, और आगरा की बंदा नाझा। आज आप मतलब, तो आपने एसएससी जीडी का कोर्स लिया हुआ था पहले? यस सर। तो पेपर हो चुके हैं आपके? नहीं सर, पेमेंट किया था लेकिन पेमेंट फेल हो गया, तो मैंने कोर्स नहीं लिया था। अच्छा, नहीं लिया था। आप करंट अफेयर से जुड़ी हुई हैं सुबह वाली क्लास से? यस सर। तो मैं आपके सामने 3 सवाल रख दूं? यस सर। तो लीजिए, 3 सवाल होंगे, कभी कंफ्यूजन हो तो एक सवाल के लिए आपके लिए लाइफलाइन होगी। मतलब देखिए, आपके लिए कमेंट आ रहे हैं कि सर आज तो लड़कियां बाजी मार के जाएगी। तो चलो देखते हैं बंदा नाजा क्या करती हैं आज। ये लीजिए आपके लिए पहला सवाल, 21 अगस्त 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब? उत्तर प्रदेश। क्या बात है, मतलब सर पहला ही सवाल हमारे राज्य का आ चुका है, उत्तर प्रदेश का। कंफर्म है आप? यस सर। चलो ये और बता दो, कल्याण सिंह किस राज्य के और राज्यपाल रह चुके थे? सर राजस्थान। क्या बात है, मतलब तैयारी जबरदस्त है। एकदम बिल्कुल सही आंसर है, उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं? अन्नू रानी, अंजू बॉबी जॉर्ज, सैली सिंह, के.एल. बीनामोल? आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में लंबी कूद में
पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? अन्नू रानी, अंजू बॉबी जॉर्ज, सैली सर सिंह, शैली सिंह। के एन बीनमोल। आप सैली सिंह के साथ जाओगी या लाइफलाइन लोगी? सर शैली सिंह। कंफर्म? यस सर। तो एकदम बहुत सही आंसर आपका, मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। मतलब इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, बहुत अच्छा सवाल था। सैली सिंह करेक्ट आंसर है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। आपका अंतिम सवाल ये रहा, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? कोरोना संबंधित अफवाह को ऑप्शन नंबर रोकना। 3। हाँ ये ठीक है, मेरे को ऑप्शन पढ़ने की समस्या ही समाप्त कर दिया आपने। सीधा आपने ऑप्शन गोली की तरह दाग दिया है, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना। यही है, कंफर्म है? यस सर, यस सर। बंदा ना जाए, एक लाइफलाइन उसको ले लो यार, मतलब कहाँ लेके सर जाएंगे? मेरा नाम वंदना झा है। अच्छा, इसलिए आपका नाम गलत आ रहा है। यही मैं सोचूं, वंदना झा आपका नाम है। यस सर। तो इन्होंने आपका नाम बंदा नाजा कर रखा है। चलिए आज से नया नामकरण हो गया आपका। तो वंदना झा जी ले लीजिए आप कोई सर सी लाइफलाइन। ऑप्शन। नहीं लोगी लाइफलाइन? नो सर। लाल किले की कसम सर, लाइफलाइन तो नहीं लूंगी आप, चाहे कुछ ही कर लो आप, है ना। तो एकदम सही आंसर है आपका, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना। ये एकदम करेक्ट आंसर। 3 सवालों के करेक्ट, 3 सवालों के 3 जवाब। लड़कियां बाजी मार गई। कैसा लग रहा है? 300 रुपए जीत चुकी हो आप। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आप किसकी तैयारी कर रहे हो? सर अभी तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। एग्जाम आने वाला है राजस्थान पुलिस Yes, कांस्टेबल sir. का, तैयारी जम के कीजिएगा। और यूपी का कोई एग्जाम नहीं देने वाली आप? सर अभी तो यही भरा है। अच्छा, यही भरा हुआ है। एसएससी का कोई एग्जाम? नो सर। ये जीडी वाला आपने एग्जाम क्यों नहीं दिया? एग्जाम चल रहे हैं ना शायद जीडी वाले। सर वो एनसीसी की तैयारी चल रही थी, तो मैं फॉर्म भरना भूल गई। अच्छा, कोई बात नहीं। तो राजस्थान पुलिस के लिए ऑल दी बेस्ट आपको। आपकी करंट अफेयर्स बहुत अच्छी है। कब से जुड़ी हुई है आप करंट अफेयर्स से? सर जुलाई से। जुलाई 2021 से? यस सर। 18 जुलाई वाली क्लास से जुड़ी हो गया? नहीं वर्ल्ड सर, रिकॉर्ड वाली उससे क्लास? पहले भी। उससे पहले आपको कैसे सूचना मिली? मतलब उस क्लास के बारे में कैसे पता लगा? किसी ने बताया आपको या नो ऐसे? सर, यूट्यूब पे सर्च करते करते आ गया। अच्छा, आ गया। उसके बाद भी एक भी क्लास नहीं छोड़ी आपने? नो सर। अच्छा, कुछ कहना चाहोगी मेरी टीम से, जो फूल पत्ती वाली क्लास की टीम है, आपके लिए इतनी मेहनत करती है? सर बस यही है कि इस सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास में कभी छुट्टी नहीं होती, और मुझे अगर मैं जल्दी उठ भी जाऊं तो मुझे ये टेंशन नहीं होती क्लास होगी भी या नहीं होगी। क्लास तो होगी, ये मेरा संकल्प है। मतलब कहते हैं ना, क्लास तो मैं लूंगा। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि आज तो सो ही जाता हूँ रजाई में आराम से, छोड़ो यार। फिर मैं सोचता हूँ कि कितने लोग इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं आज सो गया ना, तो कल ये लोग नहीं आएंगे, ये भी सो ही जाएंगे। तो मेरा भी संकल्प है कि कुछ भी हो जाए, मेरी टीम से मैंने कह रखा है क्लास तो मिस नहीं होगी। चाहे मैं थोड़ा लेट आता हूँ तो भी वो आपके लिए एक वीडियो चला देते हैं शुरू में। आपकी रिकॉल, उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उससे क्या है, बार बार रिकॉल हो जाती है चीजें। तो जम के तैयारी करना और सिलेक्शन लेके रसगुल्ला लेके आना, ठीक है? सॉरी, पैठा लेके आना। यस सर। तो ऑल द बेस्ट आपको। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में है अनुरुद्ध कुमार, जो कि आय हाय इत्र की नगरी कन्नौज से हमारे बीच में है। तो लाइए अनुरुद्ध कुमार को, इत्र की नगरी कन्नौज, यहाँ से हमारे बीच में है। कैसे हो अनुरुद्ध कुमार? अच्छे हैं सर, गुड इवनिंग सर। खुशबू आ रही है अनुरुद्ध कुमार आपकी नगरी से यहाँ तक। यस सर। कन्नौज से हैं आप? प्रॉपर कन्नौज से ही हैं? यस सर। ओके, तो आपने कोई कोर्स तो नहीं लिया है, पर आप ऐप का उपयोग टेस्ट देने में करते हैं? यस सर। और पढ़ना और वॉलीबॉल खेलना आपकी अभिरुचि है? यस सर। तो मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन रखने वाला हूँ, आप सोचकर समझकर जवाब। आप तैयारी किसकी कर रहे हैं वैसे अनुरुद्ध कुमार जी? सर यूपी टेट की, यूपी टेट। अभी जिसका एग्जाम रद्द हुआ है? नहीं सर, उसकी नहीं, अभी इस बार अपीयरिंग बीएड में, अभी फर्स्ट ईयर है बीएड। ओके, तो अब आप एग्जाम देंगे जो अभी होने वाला है नेक्स्ट? यस सर। ओके, तो लीजिए आपके लिए पहला सवाल आपके सामने। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है?
गुजरात, राजस्थान सर। उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान। देखिए मतलब राजस्थान। इस क्वेश्चन को देखकर जो हमारे चेहरे पर मुस्कान है आप समझ सकते हैं। यस सर। राजस्थान के पाली की सोजत की मेहंदी बड़ी फेमस है। सर। आप सिलेक्शन लीजिए, आपकी शादी में हम मेहंदी भिजवाएंगे, सोजत यस की सर। मेहंदी, ठीक है। यस तो सर। आपका बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान, इसका सही आंसर था सोजत मेहंदी, राजस्थान जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? नेपाली में शंकर देव ढकाल को मिला है, राजस्थानी में भंवर सिंह समोर को मिला है, मलयालम में ओम चेरी पिल्लई को मिला है, उड़िया में अनामिका जी को मिला है। साहित्य अकादमी 2020 कौन सा युग्म गलत है ये पूछा गया है। सर 50-50। 50-50 लेंगे तो चलिए Yes, sir. 50-50 अंकित कीजिए टीम। तो आपके सामने दो गलत ऑप्शन में हटा देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 नेपाली शंकर देव ढकाल और ऑप्शन नंबर 3 मलयालम ओम चेरी पिल्लई। अब आप फोर्थ नंबर बताइए। सर, ओडिया अनामिका। ओडिया अनामिका पर जाएंगे, यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। एकदम सही जवाब है। अनामिका जी को हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा, साहित्य yes. अकादमी पुरस्कार टोकरी में दिंगत थेरीगाटा नोवेल के लिए मिला था। तो एकदम सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, स्वीप कार्यक्रम का संबंध किससे है? नीति आयोग से, उच्चतम न्यायालय से, भारतीय निर्वाचन आयोग से, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO से? भारतीय निर्वाचन आयोग सर। भाई कन्नौज वालों एक बार फटाफट से यूट्यूब में फटाफट से लिख दो कि सर मैं भी कन्नौज से हूँ, इत्र नगरी से हूँ। फटाफट लिखो, सपोर्ट करो अपने अनुरुद्ध को। कहाँ से, कौन सा ऑप्शन बताया आपने? भारतीय निर्वाचन आयोग। लॉक कर दो, 3/3। भारतीय निर्वाचन sir. आयोग। अच्छा, Yes, कैसे sir. याद रहा आपको? कोई तरीका याद करने का या फिर आपको याद था? यस सर, आपका तरीका याद था, इसमें 20 से अच्छा, उससे election मेरा का तरीका वोट का। याद है आपको। 20 से Yes, वोटर्स sir. बन गया भारतीय निर्वाचन sir. आयोग। एकदम सही Yes, आंसर sir. है आपका ऑप्शन नंबर Yes, 3 sir. सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। Yes. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। तीनों सवालों के आपने तीनों के सही जवाब दिए। आपने लिखा है इसमें कि आप कोई कोर्स नहीं लेते हैं, आपने उत्कर्ष ऐप का उपयोग टेस्ट के लिए किया है। यस तो सर। मुझे नहीं, आप पूरे यूट्यूब को अभी बताइए कि उत्कर्ष ऐप का आपने जो सबसे बेहतर फीचर था टेस्ट का, वो आपने कैसे उपयोग में लिया? क्या फायदा हुआ बहुत- आपको उससे? टेस्ट से सर मेरा नॉलेज बढ़ा, बहुत चेक हुआ कि कितना क्या हमको याद है क्या नहीं है, इससे ये वो और टेस्ट देने से क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस सर। और जो पढ़ने के बाद अगर टेस्ट देते हैं तो अपनी गलतियां समझ में आती हैं कि ये गलतियां मैं कर रहा हूँ, इस टॉपिक पर Yes, मैंने sir. ध्यान नहीं दिया, यहाँ ये पढ़ के आया फिर भी गलत हो गया, तो इसे मुझे रिवाइज करना है। तो ये सारी आप ही से चीजें बात टेस्ट- करने के लिए सर मेन उद्देश्य था बात करना। क्या बात है, मतलब बात करना आपका मेन उद्देश्य था। यस सर। तो कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा सर लग रहा है आपसे बात करते हुए। तो कन्नौज मतलब आप इत्र नगरी से हैं और मतलब बहुत बढ़िया शहर से हैं। आपका Yes, sir. कन्नौज शायद राजस्थान से बहुत दूरी पर भी है, यस सर। फिर भी हम वहां तक पहुंच आ गए। सकते हैं सर। ये भी सौभाग्य है मतलब कि हमारा कि हम कन्नौज तक पहुंच गए। यस सर। तो उत्कर्ष, कैसा विश्वास हुआ आपको उत्कर्ष पे कि क्वालिटी है? तो है। उत्कर्ष पे ही सर विश्वास हुआ, तभी उत्कर्ष पे अब टेट का, सुपर टेट ये का, टेट का आपने एग्जाम देखा, पेपर देखा टेट वाला आपने इस बार यस वाला? सर टेट। यस सर। कैसा पेपर था? एनवायरनमेंट आपने जो अभी अरे क्लास मुझे ली तो थी इतना वो गुस्सा उसका आया, मैंने 2 क्लास ली, इतनी मेहनत से क्लास ली थी 2, और सवाल भी आए खूब सारे उसमें, वो पेपर ही रद्द हो गया। मतलब इतना गुस्सा भी आ रहा था अंदर से, पर योगी जी ने मतलब जो एक्शन लिया है, ठीक Yes, है sir. पेपर तो रद्द हुआ, बहुत सारे Yes. बच्चों का हौसला भी टूटा है, पर जो एक्शन सरकार ने लिया वो भी बहुत अच्छा है। दोबारा एग्जाम कराने वाली है, तो जम के तैयारी कीजिएगा सौरभ कुमार जी, ठीक सर है? आपके लिए कुछ लिखा है मैंने। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। लाखों में एक आप जीएस के शुमार हो, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु गौरव कुमार हो। क्या बात है, लाखों में एक जीएस के शुमार हो, आप मेरे गुरु कुमार हो। क्या बात है, मतलब सेट कर दिया आपने लाइन को, है? मैंने भी आपके लिए कुछ लिखा है, आप तक शायद मेरा आपका नेटवर्क चला गया है, पर आप बाद में देख लीजिएगा। ये मैंने आपके लिए ही लिखा था, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो,
मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आपको हर हाल में चलना है और जीतना है अब की बार। ठीक है सौरभ कुमार जी, ऑल द बेस्ट आपके लिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, शायद अनम्यूट कर दिया आपको, शायद म्यूट कर दिया है। तो बिल्कुल, शायद एक बार सौरभ कुछ कहना चाहते हैं अनुरुद्ध कुमार जी, एक बार इनको आप वापस से अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है अनिरुद्ध कुमार जी मेरी आपके पास? खुद Yes, को अनम्यूट। हाँ, आप बोलिए। Yes. कुछ बोल रहे थे आप? यस सर। अच्छा, बचा हुआ था कभी और? यस सर, यस अरे तो सर। सुनाइए ना। इत्र और इतिहास की नगरी से आया हूँ, अनिरुद्ध यादव नाम मेरा, विनम्र निवेदन है आपसे, करो स्वीकार प्रणाम मेरा सर। बिल्कुल, प्रणाम स्वीकार कर लिया, सुदर्शन चक्र आप तक भेज दिया है, पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक। ऑल द बेस्ट आपको। तो Thank you, चलिए, sir. आपके सामने कुछ बुक्स दिखाई दे रही होंगी जो कि फूल पत्ती वाली क्लास की बुक है आपके लिए, करंट अफेयर्स की। उत्तर प्रदेश की अलग से करंट अफेयर्स की बुक है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इनकी भी आपके सामने बुक्स हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आप क्लास लीजिए, इन बुक्स को अपने पास में रिवीजन के लिए रखिएगा, क्योंकि ये बुक्स ही आपको सफलता दिलाएंगी भविष्य में। तो आपके लिए बुक्स हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में है मोनी साहनी, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। चित्रकारी करना इनकी अभिरुचि है। तो मोनी साहनी जी को जोड़ लिया जाए। सभी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। आएगा आएगा, बतीबा करेंगे बैठकर आपसे, है ना। तो मोनी साहनी जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है मेरी आप तक? सर थोड़ा स्लो आ रहा है। मेरी आवाज स्लो आ रही है आप तक? थोड़ा स्लो आ रहा है। एक बार ईयरफोन निकाल दीजिए। हेलो, अभी आ रही है मेरी आवाज आप तक? हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है। तो कैसे हो आप? सर आवाज नहीं आ रही है। टीम देखिए फटाफट से। हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज आप तक? हेलो, आवाज नहीं आ रहा आवाज है। अब आ रही है मेरी आप तक? हाँ सर, रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के आ रही है मेरी आवाज आप तक? हाँ, अभी तो एकदम म्यूट हो गया था, अब आ रही है। अब आ रही है आवाज मेरी? तो कैसी हो आप, पहले ये बताइए। अच्छे हैं सर, आप बताइए। एकदम, हम तो जबरदस्त हैं। वाराणसी से मस्त। आप हो? जी सर। बाबा विश्वनाथ की नगरी से। यस। चलिए, आप एक काम करके आइएगा, जब भी आपको मौका मिले तो एक बार हमारे पूरे परिवार के लिए आप एक बार जाना बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, और एक बार दुआ मांग के आना उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पक्का प्रॉमिस रहा? बिल्कुल। तो चलिए, जब मैंने जाते तब। तो आपके लिए 3 सवाल मैं पूछने वाला हूं आपसे, एक सर। आपको लाइफलाइन मिलेगी। तो ये लीजिए आपका पहला सवाल। अगस्त 2021 में किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? सुशील चंद्रा, नासिर कमल, प्रदीप चंद्रन नैयर, पंकज कुमार सिंह। सर क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार बोल दीजिए क्वेश्चन सर। अगस्त हेलो? 2021 में किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? सुशील चंद्रा, नासिर कमल, प्रदीप चंद्रन नैयर, पंकज कुमार सिंह। सुशील चंद्र, नासिर कमल। अगस्त 2021 में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। सर चौथा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह पर जाएंगे आप? जी। कंफर्म है, कर दूं लॉक? जी सर। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। बीएसएफ जो है पंकज कुमार सिंह। एक आपके पास अगर कोई हो तो शायद उनसे बोल दीजिए कि वो बोले नहीं, शांत रहें, वरना यूट्यूब पर उनकी आवाज जा रही है, बच्चे कमेंट करेंगे आपके लिए, तो उनसे बोल दीजिएगा वो नहीं बोले, जिससे आवाज नहीं आए। तो पंकज कुमार सिंह करेक्ट आंसर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं? दोरजी आंगचुक,
मिनी आईपे, धृति बनर्जी, अभय कुमार सिंह। दरोजी, आनंद, बिनी, आयुर्वेद, कुमार सिंह। सर तीसरा धृति बनर्जी, तो ये गलत आंसर है। धृति बनर्जी जो है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड हैं। थोरजी आंगचुक जो है वो IAU के मानद सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। देखिए मैं आपसे फिर मोनी जी कह रहा हूं, देखिए आप उधर मत देखिए, क्योंकि आपका ये समय लाइव चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो फिर आपके लिए बच्चे कमेंट करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप केवल स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किसको राज्य पशु घोषित किया है? संगाई को, हिम तेंदुआ को, लाल पांडा को, काला हिरण को? लद्दाख ने किसको राज्य पशु घोषित किया है? संगाई को, हिम तेंदुआ, लाल पांडा, काला हिरण। एक आपके पास में लाइफलाइन है, 1 लाख टाइप। ये लीजिए लाइफलाइन में आपको देता हूँ 50-50। 2 गलत ऑप्शन आपके सामने से हटा देता हूँ। संगाई को हटा दिया मैंने और साथ में लाल पांडा को हटा दिया। तो अब हिम तेंदुआ बचा है और एक काला हिरण बचा है। सर दूसरा हिम तेंदुआ कंफर्म है? सिनो लियोपोल्ड, तो एकदम सही आंसर है आपका। हिम तेंदुआ करेक्ट आंसर है। लद्दाख का नया राजकीय पशु जो है वो हिम तेंदुआ है। तो 2 सवाल के सही जवाब आपने दिए। तो अभी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मोनी साहनी जी? सर रिसर्च का। किसकी तैयारी कर रहे हैं? थोड़ी आवाज। रिसर्च। अच्छा नेट ईयर। ओके, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है, जम के तैयारी कीजिएगा। आपकी वजह से करंट अफेयर मतलब बहुत कुछ नॉलेज में हो गया। जो कुछ नहीं जानते थे आपकी क्लास से बहुत कुछ जान गए। बढ़िया, लगातार तैयारी कीजिए, आप जम के तैयारी। गाइड भी मिल रहा था आपके क्लास से, मुझे बहुत सारा गाइडेंस भी मिलता है कि क्या करना है क्या नहीं, सब समझ में आता है आपके पास से। और आपके करंट अफेयर में जो लल्लन टॉप बताते हैं वो तो एकदम कमाल का है, बता नहीं सकते, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कतई जहर है वो तो, मतलब वो पता नहीं वो मेरे दिमाग में कहाँ से आई एक बार बात। और मैं तो मानता हूँ मेरी क्लास की रीढ़ की हड्डी है लल्लन टॉप, जान डाल देती है। बहुत सारी चीजें कॉपी हो सकती है मेरी क्लास की, पर उस लल्लन टॉप को कॉपी करना नामुमकिन है, क्योंकि उसमें लगती है मेहनत। पिछले 8 महीनों के करंट में से सवाल निकालने पड़ते हैं, वो मेहनत का काम है। तो आप एक काम आपने बोला है मुझसे, आप करके आइएगा जरूर, है ना? जी 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 बिल्कुल। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करके आइएगा, सभी के लिए दुआ मांग के आइएगा। ऑल दी बेस्ट मोनी जी आपके लिए। आपके लिए कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। बोल रहे कुछ लिखिए, बोलेंगे। क्या बात है, उत्तर प्रदेश वाले लिखते बहुत है, क्या चक्कर है? सर बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, सिर पे होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार। गुरु ही है सफल जीवन का आधार, ऐसे महान गुरु हमारे गौरव सर को सत नमन। क्या बात है, मतलब महान तो कुछ भी नहीं है छोटा सा बच्चा है। हमारे लिए बहुत बड़े गुरु हैं आप। चलिए वाराणसी आएंगे, आपसे मिलने आएंगे जरूर। बिल्कुल सर, स्वागत है। बिल्कुल, ऑल दी बेस्ट आपको मोनी जी। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में आदेश सिंह। मैं सोच ही रहा था अभी तक प्रयागराज वाला एक भी नहीं आया। आदेश सिंह को लाया जाए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की धरती से हमारे बीच में है। आदेश सिंह जी स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो? ठीक है सर, एकदम लल्लन टॉप। जैकेट वैकेट पहन के एकदम लल्लन टॉप लग रहे हो एकदम आप तो आदेश जी। यस सर, ठंडी है ना सर? ठंडी है, ठंडी के लिए पहना है दिखाने के लिए पहना था? सच बताना। अरे सर ठंडी है सर, कोचिंग से आए हैं सर तो पहने ही थे। ओके ओके, तो कोचिंग से आए और आते ही आप यूट्यूब पर लाइव हैं? यस सर। तो 3 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, प्रयागराज की इज्जत रख लेना भाई। ठीक सर, ओके सर। तो ये लीजिए पहला सवाल आपके लिए। सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कंफ्यूजन हो तो एक लाइफलाइन है जिसमें 2 गलत ऑप्शन में हटा दूंगा, 2 ही ऑप्शन बचेंगे।
सर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। चंडीगढ़। एक बार प्रयागराज बोलो जोर से, मतलब एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो प्रयागराज। चंडीगढ़। यस सर, कंफर्म। तो बिल्कुल एकदम सही आंसर है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ईट राइट स्टेशन, 5 स्टार रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, किस राज्य ने डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। डुगोंग के लिए संरक्षण रिजर्व कहां पर बनाया जाएगा? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। सौरभ कुमार जी कह रहे हैं एक बार मेरा नंबर ले लो सर, फिर मैं बताऊं आपको करंट अफेयर्स। सर तमिलनाडु। तमिलनाडु। यस सर। कंफर्म है? यस सर। क्या बात है, मतलब एकदम इज्जत सर, आप ही के स्टूडेंट हैं सर। प्रयागराज की इज्जत रख ली भाई साहब। बिल्कुल सही आंसर है तमिलनाडु, डुगोंग या समुद्री गाय के लिए संरक्षण रिजर्व। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? सम्राट, सूर्य, ध्रुव, रुद्र। सम्राट, सूर्य, ध्रुव या रुद्र? सर लाइफ लाइन दे दीजिए। हाँ सर, लाइफ लाइन तो लेकर जाएंगे सर, प्रयागराज वाले कुछ भी नहीं छोड़ते फ्री का। तो हम ये लीजिए भाई, लाइफ लाइन लीजिए आप। ऑप्शन नंबर 1 सम्राट हटा दिया मैंने, ऑप्शन नंबर 2 सूर्य भी हटा दिया। ध्रुव या रुद्र? बताओ तो यूट्यूब वालों एक बार फटाफट से गोली की तरह। सर ध्रुव। ध्रुव पर जाएंगे? यस सर। सोच लीजिए, कंफर्म है? हाँ सर ध्रुव। यस सर। सर आप ही पढ़ाएं। क्या बात है, एकदम खतरनाक, तीनों सवालों के एकदम सही जवाब भाई साहब। तालियां हो जाए एक बार आदेश सिंह के लिए, मतलब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की इज्जत रख ली आज इन्होंने। कैसा लग रहा है आदेश सिंह? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। कब आ रहे हैं सर आप इलाहाबाद? बिल्कुल बहुत जल्दी आएंगे और धूमधाम से आएंगे, मतलब ऐसा आएंगे ना आपकी बार प्रयागराज में। सर बस आने ही वाला थे, 13 तारीख को, 13 दिसंबर को हम आने वाले थे। यस सर। प्रयागराज में हमने पूरी सारी तैयारी कर ली थी, पर कोविड-19 हाँ सर, मैंने आपके करंट अफेयर्स में आप बोले थे, उसके बाद बिल्कुल हम तैयार थे। पूरा उत्कर्ष आने ही वाला था आपके बीच। सर मोस्ट वेलकम है सर। और आपको पता है जब हम आते हैं फिर वापस नहीं जाते। नहीं सर, हम सीधा रुक ही जाते हैं वहीं पर। ठीक है सर, रुक जाइए। कोई 1 साल पहले हम ऑनलाइन आए थे यूपी के अंदर। अरे सर ऑनलाइन में तो आप ही का जलवा है, पूरा यूपी में क्या पूरे भारत में सर। यूपी ही भारत है अगर असल बताऊं तो मैं आपको। यस सर। मतलब 21 लाख बच्चे यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं, आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। यस सर। तो एकदम प्रयागराज में सर्दी है थोड़ी बहुत? हाँ सर है, नॉर्मल है। तो अभी आप रूम पर रह रहे हैं, रेंट पर है ना? हाँ सर, यहाँ सलोरी में रहते हैं सर, रूम पे। एकदम आपके मैप वैप दिख रहे हैं आपके। और मुझे अपने रूम की सी याद आ रही है, जो मतलब पढ़ते समय मेरा भी रूम था जिसमें कपड़े जो थे समझ नहीं आता था कहाँ टांगे इन कपड़ों को। अरे सर एडजस्ट करना पड़ता है एक ही रूम में सब, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। कपड़ा रखना, किताब। प्रयागराज आए तो मिलोगे आप? यस सर, बिल्कुल सर। कंफर्म है ना? इंतजार है सर आपसे। यस सर। तो किस किस को लेकर आऊं? निर्मल सर को लेकर आऊं एक तो? यस सर, निर्मल सर को तो जरूर लाइएगा सर। बब्बर शेर तो आना ही है। उनको तो सर जरूर लाइएगा सर प्रयागराज में, मतलब आप और वो तो जरूर आए, उसके बाद साथ किसी को बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बहुत जल्द ही आएंगे आपके बीच में और धूमधाम से आएंगे और आप वहीं रहेंगे। तो ऑल दी बेस्ट आपको आदेश कुमार जी। किसकी तैयारी कर रहे हो आप? सर मैं जूनियर इंजीनियर की तैयारी करता हूँ, जेई की। ओके, तो करंट अफेयर्स और जीएस के लिए सर आप मेरे ऑल इन वन है, क्योंकि हम लोग के लिए जीएस नॉर्मल आता है, उसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो आप पढ़ा देते हैं उसी से सब फंस जाता है। क्या बात है, तो आप उत्कर्ष यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं? यस सर, हाँ करंट अफेयर डेली का जम के तैयारी करना, मतलब दिखा देना कि हम चीज क्या है। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में डल गए आदेश जी, और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे ही बदल गए। तो आप वो लोग हैं जो वक्त के सांचे बदलोगे। यस सर। क्योंकि आप भी, परिवार भी आपका मध्यम वर्गीय होगा, तो जम के मेहनत करना, दुगनी मेहनत करना आज के बाद, क्योंकि मैंने लाइव बोल दिया आदेश कुमार सिलेक्शन लेकर ही आएगा।
तो जम के Thank you, मेहनत sir. करना, इसको काट के नहीं रख लेना अपने पास में, ठीक है आदेश कुमार जी? ठीक सर, ठीक सर। चक दे फटे, ऑल द बेस्ट आपके लिए। सर ठीक सर, मोस्ट वेलकम इलाहाबाद सर। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कैंडिडेट है फैजान अख्तर, चंदौली उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। तो लाइए फैजान अख्तर जी को लाइए, चंदौली उत्तर प्रदेश। फैजान, फैजान किधर हो फैजान जी? मिल गए फैजान जी। फैजान जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते, कैसे हो सर? बढ़िया, अपना बताइए। बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया है। आप मुझे लगता है शायद किसी गांव से हैं इस समय। जी, चंदौली बनारस के वाराणसी के पास पड़ता है सर। बिल्कुल, तो आपका नेटवर्क से ऐसा लग रहा है और आसपास के क्षेत्र से। आप बताइए अपने बारे में, मतलब आप किसी गांव से हैं, कहाँ से हैं आप इस समय, लाइव कहाँ से हैं? जी, चंदौली के सैद राजा गांव से। ओके, तो आप तैयारी कर रहे हैं किसकी? आपके बारे में लिखा हुआ नहीं है, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? जी, लेखपाल की। लेखपाल की कर रहे हैं? जी जी। कहाँ से, मतलब सेल्फ कर रहे हैं? सेल्फ कर रहे हैं सर। सेल्फ कर रहे हैं तो या फिर सर बाकी जा नहीं सकते आपकी क्लास से? अच्छा, आर्थिक स्थिति ठीक है आपकी या फिर जा नहीं सकते आप तैयारी करने के लिए? क्या समस्या है? सर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। मैं भी आपसे 1 मिनट में बात करता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। नीट यूजी 2022 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है, जो 5,000 रुपये जिसकी कॉस्ट है, वो 999,999 में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में 5 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप में से कोई भी आपके घर में IIT या फिर आपके घर में नीट की तैयारी करने वाला है मेडिकल की, तो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है, आप सभी के लिए। तो फैजान अख्तर जी मेरे बीच में हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जाकर क्लास ले सकें। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ फैजान जी? जी सर। तो आपने सोचा है कि उत्कर्ष यूट्यूब चैनल आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा है? बहुत बेहतर कर रहा है सर। कुछ परिवर्तन हुआ आपकी जिंदगी में? बहुत सर। पढ़ाई में? बहुत सर। चलिए मैं 3 सवाल पूछता हूँ, फिर आपसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो सीने की आग है ना, वो यूट्यूब पर जितने ही मुझे लाइव देख रहे हैं उनके सीने में आनी चाहिए कि केवल रोना रोने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी ही पड़ती है। तो मैं अभी आपसे 3 सवाल पूछता हूँ। ये लीजिए, पहला सवाल आपके लिए। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन 1 नरेंद्र मोदी जी। क्या बात है, मतलब सर हटाओ। ऑप्शन 2 चमगादड़ शी जिनपिंग। ऑप्शन सी जायरा बोल्सोनारो। ऑप्शन डी सिरिल रामफोसा। तो आपने ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 1। शायद नेटवर्क बहुत कमजोर है और आप समझ सकते हैं कि मैंने इसलिए सवाल पूछा था इनसे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1? जी सर, 1। ओके, एकदम सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र मोदी 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है, हिमाचल प्रदेश बना है, छत्तीसगढ़ बना है, मध्य प्रदेश बना है? लाइफलाइन लेंगे तो लाइफलाइन अंकित की जाए। 2 गलत ऑप्शन मैं आपके सामने हटा देता हूं यहां से। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान हटा दिया मैंने, ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ हटा दिया। तो हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। सर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कंफर्म है? जी सर। गलत आंसर हो चुका है आपका। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्ट हुई है, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में किस राज्य की हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग दिया गया है? हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा जिसे GI टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम, 2 मणिपुर, 3 असम, 4 गोवा। सर असम। असम की तरफ जाएंगे आप, कंफर्म है? जी सर। लॉक कर दूं? जी सर। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, इसका GI टैग है मणिपुर के पास में। तो आपने करंट अफेयर की क्लास आप लगातार ले रहे हैं या फिर आपने छोड़ दी है? सर डेली लेता हूँ, 1-2 दिन गैप हो जाता है कभी। तो ये तो गलत नहीं होने चाहिए थे। अगर मणिपुर, ये तो मैंने बहुत बार पढ़ाई भी है। गलत नहीं होने चाहिए थे, दिमाग से निकल गया था सर। चलिए कोई बात नहीं, पर आप ये बताइए मुझे, मैं चाहता हूँ कि आपकी आग जो है पहुँचनी चाहिए यूट्यूब पर। तो आपको, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि आप ऑफलाइन जाके क्लास ले सकें। जी सर। तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं,
जी सर, आपको यूट्यूब से ही विश्वास है पढ़ते कि हैं। आप सिलेक्शन ले लेंगे? बिल्कुल सर। क्यों विश्वास है? ऐसा क्या है आपके पास जो आपको विश्वास है कि आप ले ही लोगे सिलेक्शन? सर एक ही चीज है हमारे हाथ में, मेहनत करना। मेहनत करना आपके हाथ में है। जी तो जम के मेहनत कीजिए, जी आज के बाद दुगनी मेहनत कीजिए, जी बिल्कुल सर। क्योंकि देखिए जब आप सेलेक्ट होंगे ना तो आप 1000 बच्चों के लिए मोटिवेशन हो जाएंगे। इस जी बात सर। को समझिए और पूरा यूट्यूब एक बार तालियां बजाइए फैजान अख्तर जी के लिए, जो कि चंदौली उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है, और एक बार लिख दीजिए ऑल दी बेस्ट इनके लिए। प्रेरक उद्धरण सुनाना आपकी अभिरुचि है? प्रेरक उद्धरण ये क्या होता है? सॉरी अगले कैंडिडेट की अभिरुचि है, अखिलेश जी की, मेरे मुंह से आपका। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, एक शायरी सुना देता हूँ मैं। हाँ, मेरी नहीं है, बस सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। परों को खोल दो जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। सही बात है, आसमान को पाना है तो परों को खोलना ही पड़ेगा, हौसला करना ही पड़ेगा उड़ने का। तो ऑल दी बेस्ट आपके लिए, जम के पढ़ना और सिलेक्शन लेना, हमारी सबकी दुआएं आपके लिए हैं। इस क्लास जब ये समाप्त हो जाए ना तो एक बार यूट्यूब पर अपनी वीडियो चलाना, लाइव कमेंट देखना, आपका हौसला दुगना हो जाएगा। तो नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे लिए अखिलेश प्रजापति जी, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है, यूपी पुलिस कांस्टेबल से हैं। तो अखिलेश प्रजापति जी कहां पर हैं? ढूंढ कर लाइए अखिलेश प्रजापति जी को। अखिलेश प्रजापति जी स्वागत है आपका। नमस्ते मास्टर साहब। क्या बात है, आ जाएगा मजा। अब असली तो अब आया, मतलब हाँ पुलिस वाला, मतलब एकदम वर्दी का जुनून जिसके अंदर हो। कैसे हो अखिलेश जी? ठीक है मास्टर साहब, आप कैसे हैं? एकदम हम तो लल्लन टॉप है, एकदम आपके सामने ही बैठे हुए हैं। सर्दी है, ठंडी है? जी सर, चालू हो गई है धीरे धीरे ठंडी। धीरे धीरे स्टार्ट हो। पुलिस कांस्टेबल तैयारी करने वालों को सर्दी थोड़ी लगती है सर, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हाँ, दौड़ वोड़ करते हो? जी सर, सुबह एकदम। चलिए, सुबह फिर क्लास कब लेते हो? सर क्लास से पहले ले लेते हैं, दौड़ लेते हैं, इसके बाद 6 बजे लाइव आ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो लीजिए 3 सवाल आपसे पूछने वाला हूं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, हाल ही में किन 2 भारतीयों को पहले अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? विनीसा उमाशंकर, विद्युत मोहन, सिरिसा बांदला, ए और बी दोनों? विनीसा उमाशंकर, विद्युत मोहन, ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों। जय माता दी, ऑप्शन नंबर जी 4 तो एकदम सही आंसर है। अर्थ शॉट पुरस्कार विनीसा उमाशंकर और विद्युत मोहन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कमेंट आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट बाबू। तो ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, किस राज्य सरकार ने केटली को राज्य मछली घोषित किया है? असम, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा? केटली ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम। सोच लो, लाइफलाइन है अभी तो भाई साहब। एकदम सर, लाइफलाइन की कोई जरूरत ही नहीं। अरे क्या बात है, कोई जरूरत ही नहीं है सर, अपनी लाइफलाइन अपने पास रखो, आपके काम आएगी। जी सर, हमारे लिए कोई कॉन्फिडेंस है। एकदम सही आंसर है, सिक्किम की राज्य मछली केटली को घोषित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो विश्व का सबसे लंबा हाईवे होगा कितना किलोमीटर है? 1750 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर? आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि हमें ऑप्शन पढ़ने ही नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती हमसे मजदूरी करवा रहे हैं ऑप्शन पढ़वा के। ऑप्शन नंबर सी। जी सर, ऑप्शन 1380 किलोमीटर सर, उड़ा दीजिए। उड़ा दीजिए 1380। क्या बात है, मतलब यार। जी सर। भाई सब इस दरोगा की तैयारी करो अब की बार। अखिलेश प्रजापति जी, कांस्टेबल के बाद में सीधा दरोगा की तैयारी करनी है। जी सर, रुकना नहीं है। कंधों पर सितारा लगेगा सर। बिल्कुल, बदन पर वर्दी, कंधों पर सितारे, यही तो जुनून है। और फिर पहला सलूट अपने माँ बाप के नाम कर देना। जी सर। बिल्कुल। कैसे हो आप? तीनों सवालों के आपके सही जवाब थे। आप 300 रुपए जीत चुके हैं। बताइए आप, अब बताइए कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बहुत दिनों से बात करने का मन कर रहा था।
ये लीजिए कब लाइव सबसे ही जुड़ गया मैं मुलाकात हो। आपके साथ में। जी सर। तो ये अद्भुत प्रश्नोत्तरी खेला कैसा लगा आपको? मतलब ये भी अपने टाइप में एक अलग ही टाइप का वो है। सर एकदम बहुत मजा आ रहा था खेलने में। मतलब देखिए क्या लग रहा था कि एक्साइटमेंट है। जी सर, जब से दिए थे टेस्ट तभी से ऐसा लग रहा था सर कि मतलब कब आपसे बात हो जाए। बिल्कुल। आप गाजीपुर से हैं आप? जी सर, जिला गाजीपुर। गाजीपुर उत्तर प्रदेश। अभी गाजीपुर के लिए एक घोषणा भी हुई है, आपको पता है? लखनऊ से गाजीपुर के बीच में पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस, बिल्कुल है ना, अभी हुई है ना घोषणा। जी सर, हो गई है इसकी। तो कुछ आप प्रेरक उद्धरण सुनाना चाहते हैं आप? जी सर, सुना दीजिए। पूरा यूट्यूब इंतजार कर रहा है आपका। 20,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, सुना दीजिए। लगना चाहिए नहीं, लगना चाहिए वर्दी वाला बोल रहा है। कहते नहीं कुछ करना पड़ता है, भुलाकर सारी मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं सपनों का हकीकत हो जाना, इतना आसान नहीं सपनों का हकीकत हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। इतना आसान नहीं सपनों का हकीकत हो जाना, कभी दुनिया से कभी खुद से लड़ना पड़ता है। पड़ोसी तो डेली ही लड़ता है। ठीक है सर, पड़ोसी तो पूछिए मत। तो एक और सुना दें? हाँ, अरे खटकाओ खटकाओ। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। हाँ, घुटनों के बल भी रैंक कर भी चलना पड़ता है। घुटना तो छोड़िए, बस चलना तो है ही। एकदम कुछ भी हो जाए चलते रहना है सर। बिल्कुल, रुकना नहीं है। रुक गए तो हार गए। जी सर, कितना भी ऊपर आपने मुश्किल क्या है, लगाया हुआ चलते रहना है। जस्ट अपने ऊपर क्या लगाया हुआ है ये? सर मच्छर के लिए मच्छरदानी लगाए हैं। मच्छरदानी लगाए हैं? जी सर। आपको मच्छर क्या काटेगा? सर लगते हैं ना सर, यहाँ पर गाजीपुर जिला ऐसा यूपी की सर मच्छरों की कमी नहीं। कुछ याद, मच्छर ने आपको काटा, कुछ मच्छर को करंट अफेयर्स याद हो जाएगी। अगर मच्छर ने आपको काट लिया ना, आपकी करंट अफेयर्स इतनी मजबूत हो चुकी है। कब से क्लास ले रहे हो वैसे? सर आज हमको लग रहा है सर 18 जुलाई से ले रहे हैं, 2020 से। 18 जुलाई 2021 से ले रहे होंगे? 20 से ले रहे हो? 20 से सर। क्या बात है, 1 साल से ऊपर हो गया। आज तक एक भी क्लास नहीं छोड़े हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। ये भी मेरा अचीवमेंट है कि मैंने सुबह तुम्हें जगाया है सर, रजाइयों से बाहर निकाला है। कितना भी सर ठंडी गर्मी कुछ भी हो, तो अब लेते रहना जब तक सिलेक्शन नहीं हो ना। बस सर, जब तक सोना बाबू ना मिल जाए तब तक लेते रहना, ठीक है? जी सर। अच्छा, शादी हो गई नहीं हुई आपकी अभी? नहीं सर, आपकी शादी होगी तब ना हमारी शादी होगी। यूट्यूब पर तो कैसे बोलूं मैं हुई कि नहीं हुई, आप बताओ मुझे। नहीं सर, हमारी नहीं हुई। जब आप हमारे गुरु की नहीं हुई तो हमारी कैसी हो जाएगी? ऑल द बेस्ट आप सभी को, जम के पढ़ना, ठीक है? जी सर। वर्दी का सपना पूरा हो आपका, आपके माँ बाप का। ऑल द बेस्ट। चलिए, नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में है सीमा यादव। अब देखिए 3 ही सवाल मेरे पास बचे हैं और कैंडिडेट जो है वो बहुत सारे हैं। कुछ कैंडिडेट का नंबर मुझे नहीं लगता कि इसमें आ पाएगा, इस वाली अद्भुत प्रश्नोत्तरी में। तो कोई बात नहीं, जितनों का आएगा मैं लेता हूं। अभी कितने कैंडिडेट और बचे हुए एक बार दिखाइए, बस दिखाओ मुझे सबको। अच्छा, अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट बचे हुए हैं, 1-2 नहीं है, अभी तो कम से कम 8-10 कैंडिडेट बचे हुए हैं। सवाल मेरे पास केवल 3 ही बचे हैं, 3 ही सवाल हैं। तो सीमा जी, आपसे मैं एक ही सवाल पूछने वाला हूं। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 300 रुपये मिलेगा, और आपने गलत जवाब दिया तो आपको 1 भी नहीं मिलेगा। इससे 3 कैंडिडेट का नंबर आ जाएगा। करूं तो स्टार्ट? एक ही सवाल है, कोई लाइफलाइन नहीं है। ओके सर। ओके, सीमा यादव जी हैं, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। अच्छा, आजमगढ़ से हैं सीमा जी। प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी कर, नमस्ते जी, प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी कर रही हैं। पढ़ना इनकी अभिरुचि है, बाद में ये पढ़ाएंगी। तो ये लीजिए आपके लिए पहला और अंतिम सवाल ये रहा।
हाल ही में चर्चा में रहा फास्टर सिस्टम किससे संबंधित है? नीति आयोग से, सर्वोच्च न्यायालय से, इसरो से, DRDO से? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। अभी शायद ये क्वेश्चन यूपी के अंदर किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, कुछ दिनों पहले यूपी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये फास्टर सिस्टम। आप कंफर्म है? यस सर। क्या बात है, लग गई लॉटरी आपकी। एक सवाल का जवाब और सीधा 300 रुपये आपको मिल चुका है। एकदम सही जवाब है आपका। तो सवाल तो बहुत अच्छा था, आपने मतलब पढ़ाई की है। और सुपर अगस्त 2020 से जुड़े हुए हैं। अगस्त 2020 सुपर टेट में करंट अफेयर्स बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत मायने रखेगी आपके एग्जाम में। सुपर टेट में शायद 30 नंबर की शायद करंट अफेयर्स के आसपास है। यस सर, 30 नंबर की। पिछली बार 69,000 जो वैकेंसी थी उसमें मेरा करंट की वजह से नहीं हुआ। अब की बार कुछ भी हो जाए, करंट तो आपकी गलत नहीं होने दूंगा, ये वादा रहा आपसे। मतलब आपको कॉन्फिडेंस आता है खुद के ऊपर कि हाँ करंट तो मैं कर दूंगी? क्या सर? आपको कॉन्फिडेंस है करंट कर लोगी आप? यस सर। तो सुबह ही देखती हो क्लास या फिर आप बाद में देखती हो? नो सर, हमको जैसे सुबह में ही देखते हैं, हमें बाद में देखने का मन नहीं करता। क्या बात है, सुबह देखने के बाद सर क्या होता है, जुनून आ जाता है, मतलब आग सी लगती है सीने में। सुबह में कुछ अलग ही जुनून रहता है सर आपकी क्लास का। तो मैं जब सुबह जगता हूँ तो आपको भी सुबह जगना चाहिए ना? यस सर, हम जगते हैं। मतलब मैं भी पूरी मेहनत आपकी चाय से पहले सर आपकी क्लास रहती है। क्या बात है, चाय से पहले है, एकदम बहुत बढ़िया। आप आजमगढ़ से हैं? इस टाइम तो सर हम प्रयागराज में हैं। अच्छा, तैयारी करने के लिए आप प्रयागराज में हैं? यस सर। आपकी फैमिली आजमगढ़ है? हाँ सर। आप मैरिड हैं शायद? यस सर। तो आप अपनी फैमिली को छोड़कर तैयारी कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। यस सर। पर वो मजा, वो उस काम में मजा ही क्या जिसमें चुनौती ना हो। वो मैं लाइन बोलता हूँ ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। संघर्ष ही नहीं होगा जिंदगी में तो फिर आनंद नहीं है। जिसका संघर्ष जितना बड़ा होगा ना, उसकी मेहनत, उसकी सफलता उतनी बड़ी होगी। बस इस आग में तपती रहना, अगर सोना बनना है तो, अगर निखरना है तो तपते रहना जितना तप सकती हो। खूब जम के मेहनत करना, दोगुनी मेहनत करना, एक बार अपने लिए, एक बार अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि अगर आप सुपर टेट क्वालिफाई करोगी तो आपके लिए गर्व की बात होगी, आपके क्षेत्र के लिए गर्व की बात होगी, वो भी भेजेंगे प्रयागराज। कुछ उत्कर्ष के लिए कहना चाहती हो? उत्कर्ष, आपके कोई भी चीज अच्छी लगी हो आपको? क्या सर? कुछ भी उत्कर्ष के लिए आप अगर आपके कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। उत्कर्ष के लिए सर जितना भी कहें कम ही है, बस यही कह सकते हैं। क्योंकि इससे सर बहुत, सर पहली बात तो आपकी क्लास में सुबह सुबह इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि पूरे करने का मन करता है। जिस दिन अगर कभी बाय द वे क्लास नहीं ले पाए तो फिर जैसे लगता है पूरा दिन डिस्टर्ब है। सर सबसे बड़ी बात तो ये है मेरी, मैं सर अपनी बात बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। सबसे ज्यादा सुबह सुबह मोटिवेशन मिल जाता है। क्या सर? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं शायद पहली बार ही आपको देख रहा हूँ और आप शायद पहली बार ही मुझसे मिल रही हैं। हाँ यस सर, लेकिन हम क्लास तो डेली लेते हैं आपका। क्लास डेली लेते हैं आप, तो जम के क्लास लीजिएगा। और जितने भी यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं आपसे भी कहूँगा कि खाना छोड़ देना पर एक बार क्लास जरूर लेना, वो आपके भविष्य के लिए आपको काम आएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप क्लास लाइव नहीं लेंगे तो भी, पर आपको फर्क पड़ेगा, आपको अनुभव होगा कि आप में चेंज हुए लाइव क्लास लेने से। क्यों आप? सर बहुत ज्यादा हुआ है। पहले तो सर मुझे जीएस और करंट से बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ सर। मेरा मतलब एमएससी है, तो फिर इस वजह से जीएस बहुत ही वीक था मेरा। तो लेकिन जब से सर आपकी क्लास ली है तब से मुझे जीएस और करंट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है। तो मुझे लगता है किसी पेपर में अगर आता है तो मैं कर सकती हूँ। बस ये कॉन्फिडेंस है ना, खेल तो कॉन्फिडेंस का है, सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। तो बस सर लेकिन मुझे लगा नहीं था कभी आपसे ऐसे हम लाइव में बात कर पाएंगे। अभी हम आएंगे प्रयागराज, आप चिंता मत कीजिए, आपसे मिलेंगे प्रयागराज, बिल्कुल आएंगे।
ऑल द बेस्ट Okay, sir. आपको और आपके एग्जाम के लिए, Okay. सुपर टेट के लिए जम के तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट Thank you, कैंडिडेट, sir. ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे बीच में नीरज तिवारी, ये भी प्रयागराज से है। देखिए जो भी ये कह रहे हैं कि सर हम कैसे जुड़े इसके अंदर, तो टेस्ट होता है एक दिन पहले, उस टेस्ट को आप दीजिएगा। उस टेस्ट को देने के बाद में जो लकी ड्रॉ निकलेंगे आपके, उसमें से हम कुछ लोग को सेलेक्ट करते हैं। पहले टेस्ट देना पड़ता है उत्कर्ष ऐप के अंदर, और सभी के लिए उपलब्ध है। किसी ने कोर्स लिया है नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दे सकता है यूपी का टेस्ट। बिल्कुल नीरज तिवारी जी हमारे बीच में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। स्वागत है नीरज तिवारी जी। यस सर, प्रणाम। बहुत इंतजार करना पड़ा आपको, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम, पर इंतजार नहीं का सर, फल कोई बड़ा बात। मीठा होता है। तो 300 रुपये का एक ही सवाल है। कहते हैं ना आर पार की जंग है, आपको लड़नी है। एक सवाल होगा, 300 रुपये के लिए होगा, या तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तैयार हैं आप? यस सर। पढ़ना, क्रिकेट खेलना, पौधारोपण आपकी रुचि है। शायद मेरी आवाज अब तक आ रही है नीरज जी? मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपको अनम्यूट। बोलिए एक बार। यस सर। आ रही है मेरी आवाज आप तो? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल। तो नीरज तिवारी जी एक सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, एक ही सवाल जी होगा, उसी के 300 रुपये होने वाले हैं। तो आप जी। तैयार हैं आप? यस सर। तो ये लीजिए आपका सवाल आपके सामने ये रहा। हाल ही में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र राजस्थान, ऑप्शन 2 कर्नाटक, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। सर क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया सर। आप मेन स्क्रीन पर आइए एक बार, जहां आपको बताया गया था उस स्क्रीन पर आइए। आवाज आ रही है मेरी आपके पास? यस सर, आवाज तो आ रही है लेकिन प्रश्न दिखाई नहीं दिया। लीजिए मैं आपको सुनाता हूं दोबारा आवाज। Yes, हाल sir. ही में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। सर राजस्थान। कंफर्म है राजस्थान? यस सर। मतलब बताइए, सवाल आपके सामने नहीं है फिर भी आपने गोली की तरह इसे उड़ा दिया। ये भी कला है अपने आप में ना। बिल्कुल सही आंसर है, राजस्थान पूरे भारत में पहले स्थान पर है सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में। जी सर। तो 300 रुपये आप एक ही सवाल में, मैंने कहा था ना इंतजार का फल मीठा होता है। यस सर। एक सवाल सीधा अंतिम बॉल पे आपने छक्का मारा है। तो आपने कोई कोर्स नहीं लिया हुआ उत्कर्ष से? नहीं सर, कोर्स नहीं, आपका ही सर करंट क्लास पूरा लेते हैं सर सुबह। अच्छा, आप तैयारी किसी कर रहे हैं नीरज तिवारी जी? सर सुपर टेट शिक्षक भर्ती का भी सर रीट एग्जाम दे के आए हैं सर। अच्छा, रीट हमारे यहाँ आए थे। कहाँ पर आया था एग्जाम का सेंटर? सर ये कोटपुतली था सर। कोटपुतली में था आपका? यस सर। तो एग्जाम हो गया? अच्छा। हाँ सर, एग्जाम हो गया। नंबर तो सर बहुत ज्यादा नहीं थे, 106 नंबर है। तो एग्जाम तो देकर आए ना, वही अपने आप हाँ में सर, बड़ी एग्जाम। उपलब्धि है। यस सर, एग्जाम दिए सर। अब सुपर टेट का एग्जाम है? हाँ यस सर, अब यूपी में सुपर टेट का है सुपर सर। टेट में करंट अफेयर्स मैंने देखा बहुत बड़ा रोल है, ढंग से तैयार करना। हाँ सर। 30 यस सर, नंबर 30 का। नंबर। यस सर, यस सर। और जी। सुबह वाली क्लास से 30 नहीं, आप 50 नंबर तक बटोर सकते हो आराम से। जी सर, बिल्कुल सर। आपने पढ़ने में मजा महसूस- आता है सर आपकी क्लास। मजा आता है। यस सर, बिल्कुल। मतलब ये भी एक वो है कि कई मजे के लिए देख लेते हैं क्लास को, कई मोटिवेशन के लिए देखते हैं क्लास को। मैं मिला हूँ कईयों से जो 8वीं सर। क्लास के स्टूडेंट है, उनको कोई मतलब नहीं है करंट अफेयर से, वो जी। चल जुट्टी सुनने के लिए देखते हैं क्लास। नहीं सर, पूरा आनंद आता है सर पढ़ने में। छपता है दिमाग में। जी सर, बिल्कुल। बस छपता है ना जो दिमाग में, वही सबसे बड़ी चीज है। जी सर, उसी को तो छाप के आओगे पेपर में जो छपेगा। बिल्कुल सर। तो कुछ कहना चाहोगे उत्कर्ष के लिए? ये जो यूट्यूब नहीं पर सर, जो इस सबसे समय देख बेस्ट रहे है हैं, सर। बाकी सर यूपी में भी अगर ये सब पूरा फैल गया सर, पूरा सबसे अच्छा है सर ये। यूपी ने बड़ा प्यार दिया है, मतलब मानना पड़ेगा। चलो बिल्कुल सर। राजस्थान में तो चलो हम 17 साल 18 साल से यहाँ पर हैं राजस्थान में, और हमारी जी। ऑफलाइन सेंटर भी है, पर यूपी ने नहीं सर, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे ऑनलाइन क्लासेस, आपने सर पूरा फ्री क्लास कराया। सबसे बढ़िया ये रहा सर यूपी के लिए, जो बिल्कुल गरीब। मतलब सुबह वाली क्लास में कोई कटौती नहीं हुई है मेरी तरफ से, मेरी टीम की यस तरफ सर, से। बिल्कुल। जी। हमने पूरा जोर लगाया है अपना। जी सर। कमियां तो फिर भी आप जानते हैं निकाल ही लेते हैं लोग। नहीं सर, बिल्कुल। किसी को रसगुल्ला सुनना पसंद नहीं है,
जी किसी को फूल पत्ती पसंद नहीं है, जी बहुत सारे तरीके लोग हैं, पर मैं सोचता हूँ मैं क्यों बदलूं। यस सर बिल्कुल। रसगुल्ला बहुत अच्छा शब्द है, मतलब सुन के बड़ा अच्छा हाँ लगता बिल्कुल। है। और आपको पता है जब दो स्टूडेंट टेस्ट देने जाते हैं किसी कहीं सेंटर पे और वो आपस में बात करते हैं तो जी उनकी बातचीत से समझ में आ जाता है कि ये फूल पत्ती वाली क्लास के स्टूडेंट हैं। हाँ सर पता चल जाता है, भाषा अभी शैली मैं से एक पता देख चल रहा था जाती है। लाइव में, आपका एक ग्रुप डिस्कशन, एक पेपर का डिस्कशन हो रहा था, मैं लाइव देख रहा था किसी सेंटर से। तो एक स्टूडेंट जी। से पूछा गया क्या सवाल आया, तो उसने बोला कमला भुआ वाला सवाल आया। जी मैं जी समझ गया, मैंने कहा ये फूल पत्ती वाली है, मैंने कहा पक्का स्टूडेंट कमला भुआ जो बोल रही है ना, ये पक्का वही है। तो बिल्कुल जम के सर। तैयारी कीजिए आप सभी। उत्तर प्रदेश हम जी सर। आएंगे। हाँ आप बिल्कुल सर, प्रयागराज में स्वागत है सर, यहाँ भी कोचिंग करिए सर। तो बिल्कुल उत्तर काफी प्रदेश ज्यादा ऑफलाइन की सर क्लास रहेगी, तो बिल्कुल बहुत ही फायदा मिलेगा सर। उत्तर प्रदेश हम आएंगे, आप धूमधाम से आएंगे, आप चिंता मत करो। बिल्कुल सर। बिल्कुल एकदम तैयार रहिएगा आप, और आपके लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, पूरी थैंक- टीम की तरफ से यस सर, प्रणाम सर। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट है हमारे विनोद कुमार प्रजापति जी, जोड़िए। लास्ट कैंडिडेट है हमारे विनोद कुमार प्रजापति जी। सुपर टेट में बहुत कंपटीशन है रे बाबा, बिल्कुल बहुत कंपटीशन है रे बाबा सुपर टेट वालों ढंग से पढ़ाई करना। बिल्कुल विनोद कुमार प्रजापति बस्ती उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में। आवाज आ रही है विनोद कुमार जी? प्रणाम सर। नाम कैसे हो? अच्छे हैं सर, आप अपना सुनाएं। खतरनाक हो या अच्छे ही हो? जी ठीक है। ठीक ही हो, अच्छे से ठीक पर आ गए। खतरनाक हो, लल्लन टॉप हो? जी एकदम बढ़िया हो ना, हाँ, एकदम चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो। जी। तो आप बस्ती उत्तर प्रदेश से यूपी सुपर टेट की तैयारी आप कर रहे हैं? जी। पढ़ना और पढ़ाना आपकी अभी रुचि है? जी। तो बस्ती ये किसके आसपास पड़ता है? सर ये अयोध्या के एकदम बगल में है। अयोध्या के पास में ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप सही जगह हो एकदम। बस्ती है अयोध्या के पास में ही बस्ती बसता है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो आज का अंतिम सवाल होगा। एक सवाल के 300 रुपए मैं आपको देने वाला हूं, सही हुआ तो, सही नहीं हुआ तो वो 300 रुपए मैं रख लूंगा। यस सर। तैयार हो? तो ये लीजिए आपका अंतिम सवाल, इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी का, इस अध्याय का अंतिम सवाल, आपका भी अंतिम। 26 अगस्त 2021 को किसने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? डॉक्टर हर्षवर्धन, मनसुख मंडाविया, ऑस्टिन ओबिएफुना, इनमें से कोई नहीं। मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया कर दे लोग? जी जी। कौन है ये वैसे मनसुख मंडाविया? जी भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनका मन में क्या है, सुख है इनके। मनसुख मंडाविया जी है ना, तो एकदम सही जवाब है मनसुख मंडाविया। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया, एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2, 300 रुपये आप जीत गए, एक ही सवाल में 300 रुपये आप जीत गए, अद्भुत। तो कैसा लग रहा है? अंतिम बढ़िया लग रहा है। अंतिम बोल थी, अंतिम बोल। जी। आपको लग रहा होगा नंबर आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने, जी पर आ गया हमको ना। भी लग रहा था सर नहीं आ पाएगा, पर आ गया, देखिए किस्मत है, आ गया, पलटी खा गई। तो जी तैयारी अच्छी चल रही है आपकी सुपर टेट की? जी जी। तो कब है एग्जाम, कब है सुपर टेट का? सुपर टेट का अभी सर अनिश्चित है, अभी कोई डेट नहीं है। निश्चित है कुछ उत्तर प्रदेश में? जी कुछ नहीं निश्चित है। मतलब सर एक भी टेट का पेपर था वो भी रद्द हो गया। एक ही तो निश्चित था, सुपर वो टेट का एग्जाम। जी उसकी भी बांके बिहारी लाल की जय हो गई है। जी। तो कब से जुड़े हुए आप करंट अफेयर से? सर हम आपसे वैसे आपका क्लास हम जनवरी फरवरी 21 से ही देख रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ आपसे हम प्रेरित होकर के 22 मार्च 21 से कंटिन्यू कोर्स खरीद रखे हैं आपके यहाँ से प्राइमरी सुपर टेट का। तो कैसा रहा कोर्स आपका? कोर्स में सर जो भी हम पढ़े, जिस भी क्लास टीचर से पढ़े, बहुत बेस्ट आइटम हमको मिला। लगा क्वालिटी और है अगस्त तक आप जी। सबसे खास उत्कर्ष के लिए ये है कि जो लाइब्रेरी में लाइव टेस्ट है
वो अपने आप में बहुत खास है। उसमें जो फैसिलिटी है कि आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं, कितने लोग उसमें आए टेस्ट में और मेरी रैंक क्या है, मेरी कंडीशन और हमको क्या तैयारी करनी चाहिए। बहुत खास है सर ये उत्कर्ष साहब के लिए। मतलब आप देखो, आपको सब कुछ आपको एक मोबाइल के अंदर दिया गया है। अगर पढ़ना चाहो तो जी, पढ़ना ही नहीं चाहो तो फिर तो कहीं भी भटको, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो जी, अगर पढ़ना चाहो तो सब कुछ है मेरे हिसाब से, मोर देन सफिशिएंट है उत्कर्ष ऐप में जी। और करंट अफेयर्स आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ सुबह सुबह जी। उसकी तो समस्या किंतु परंतु होनी नहीं चाहिए कुछ भी। जी नहीं। बाकी टीचर्स आपने देख लिए होंगे जी। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि बेस्ट, मतलब कहते हैं जिसको एक बार सीधा दिमाग में फिट करने वाले टीचर हैं लगभग सारे, जहां तक मैं समझता हूँ, मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ उत्कर्ष में, तो मैं समझ सकता हूँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब 2-3 कैंडिडेट हैं, इनको एक बार जोड़ लीजिए। अब सवाल तो मेरे पास समाप्त हो गए हैं। नीरज कुमार को जोड़िए एक बार, फिर प्रियंका जी को जोड़ना, एक बार नीरज कुमार को जोड़िए। सवाल तो समाप्त हो चुके हैं पर बातचीत करते हैं। नीरज कुमार जी को लाइए। नीरज कुमार जी ऊपर ही ऊपर हैं, देखिए एक बार फर्स्ट नंबर पे नीरज कुमार जी बैठे हैं, थोड़े उदास हैं। आवाज आ रही है नीरज कुमार जी? यस सर, आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। आज क्वेश्चन में नंबर तो नहीं आ पाया आपका, फिर भी सर जी वही देख रहे थे, क्योंकि 30 ही सवाल है और कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे मेरे पास। कोई बात नहीं, अभी आपको लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो एक बार मुस्कान लेकर आई चेहरे पर, वरना समस्या आ जाएगी, निजी जिंदगी में समस्या आ जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ चेहरे पर मुस्कान लाइए। ओके सर जी। तो किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? सर यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया है। अच्छा, कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम तो ठीक हुआ है। एसएससी जीडी का भी एग्जाम अभी दिया है 1 दिन पहले ही। अच्छा, एसआई भी दे दिया, जीडी भी दे दिया? यस सर। अब अगला एग्जाम 19 दिसंबर को लगा हुआ है। वो हाई कोर्ट का आरओ का एग्जाम लगा हुआ है। हाई कोर्ट आरओ तो 5 तारीख को नहीं है क्या? अच्छा सॉरी, वो सर जी यूपीपीएससी का है। समझ गया। तो 19 तारीख को एग्जाम अगला आपका। यस सर। तैयारी अच्छी है? यस सर। जम के उत्कर्ष से कोई कोर्स लिया है या फिर यूट्यूब से जुड़े हुए? यस सर, यूपी सब इंस्पेक्टर का कोर्स लिया है। सब इंस्पेक्टर का लिया था, कैसा रहा कोर्स? वो सही पढ़ाया आपको? यस सर, कोर्स तो ठीक ठाक रहा एकदम, पूरी अच्छे से तैयारी भी है और ये भी है उम्मीद कि निकल भी जाएगा। क्या बात है, फिजिकल तैयार है? यस सर, देख के लग तो रहा है एकदम तैयार है हमारा लड़का। यस सर, इसके पहले भी कांस्टेबल का एक एग्जाम निकाल चुके हैं, उसमें जो है लास्ट में सर तो उसके मतलब मेडिकल से पहले जो है उसमें शॉर्ट लिस्टेड किए थे तो 0.01 से मेरिट में बाहर हो गए थे वहां से। कोई बात नहीं, आप पैदा हुआ सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। यस सर। जब बने ही उसके लिए तो आप कांस्टेबल कैसे बन जाओगे? बात बताइए आप। जब बने ही सब इंस्पेक्टर के लिए तो बनोगे भी वही जो लिखा है तकदीर में, अगर वही पाओगे और मेहनत करी तो उस तकदीर को भी बदल जाओगे। यस सर। तो बदल दो तकदीर, तुम्हारी तकदीर है। एसआई को फोड़ दिया, पीसीएस का देना अगली बार। जम के मेहनत करो, हारना नहीं है यार। उत्तर प्रदेश से कहाँ से वैसे आप? लखनऊ। अरे नवाबों की नगरी से हमारे बीच में हो आप। नवाब को हमारा प्रणाम है भाई। नवाबों को मतलब कैसे लग रहा है जुड़ के? यूट्यूब पर आपको देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं भाई कतई जहर लल्ला है ये तो। ये सब बहुत देर से वेट कर रहे थे कि नंबर कब आएगा, शायद आएगा कि नहीं आ पाएगा। क्या करें, मतलब स्टूडेंट इतने ज्यादा है ना, मतलब यस सर, मैं भी क्या करूँ, कहाँ तक जोड़ पाता, नहीं जोड़ पाता ना। तो ऑल दी बेस्ट आपके लिए है ना। नेक्स्ट एक उनको जोड़ लीजिए। प्रियंका जी हैं हमारे बीच में, मोहित जी भी हैं भाई। करिए फटाफट, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए फटाफट से। प्रियंका जी को कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी को। मोहित जी आप रुकिए 1 मिनट, प्रियंका जी कीजिए। हेलो प्रियंका जी, स्वागत है आपका। सर क्या बोलूं मैं आपको, थैंक यू बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा ही वेट करना पड़ा। एक्चुअली मैं क्या करता, कैंडिडेट इतने ज्यादा थे। आपको सर मैं बहुत बार, जैसे कि मेरी एक बार
प्रयागराज में एक सर हैं, उनसे मैंने बोला था कि आपको मेरी तरफ से प्लीज थैंक यू बोल दीजिएगा, पर शायद पता नहीं आप तक मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर एक बार मैंने अभी कल मेरी जब लाइव चैट हुई थी तब भी मैंने बोला था। अब आप लाइव जुड़ चुके हैं थैंक मेरे यू साथ। सर, आपके लिए मतलब मैं सिर्फ आपको बहुत ज्यादा थैंक यू। आपकी वजह से शायद मैं दोबारा पढ़ना शुरू की हूँ। 8 इयर्स का गैप हो गया है सर। मतलब आप 8 साल के बाद आपने दोबारा स्टार्ट किया पढ़ना? हाँ सर, हाँ। क्या मेरी बात है, बेटी है, वो आपसे बात करना चाहती है बहुत ज्यादा आपसे, मतलब बहुत ज्यादा ही आपको शायद पसंद करती है कि सर मुझे छोटे ये देखिए सर। हेलो बच्चा, कैसे हो? हेलो, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ। आप क्लास देखती हो मेरी? ज्यादा तो नहीं देखती हूँ सर, लेकिन मैं कभी कभी जब मम्मी पढ़ती है तो देख लेती हूँ। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? रसगुल्ला लगता है हाँ। या नहीं, चमगादड़। नहीं। और नल्ला पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान, क्या बात है। मतलब अभी से बच्चे इतनी तैयारी कर रहे हैं, बाप रे बाप, क्या होगा पेपर का भविष्य में। और सर आपको पता है जो आपने वो ट्रिक से है ना, वो सुइया पुइया वाली, वो मुझे याद हुई है। अच्छा, मुंडा हुआ सुइया, मुंडा हुआ सुइया पुइया वाला। औरों ने संथोल लगाया, मुंडा हुआ सुइया भैया। संथोल लगाया, मुंडा हो गया सुइया पुइया। क्या बात है रे, देख लो यूट्यूब वालों, देखो। अरे शर्म खाओ रे, बच्ची को जनजातियों की ट्रिक याद है। देख लो तुम, बच्ची को जनजातियों की ट्रिक याद है, मतलब कि औरों ने संथोल लगाया, मुंडा हो गया सुइया धुइया। तो आपके लिए गिफ्ट है मेरे पास, दूं आपको? क्या दूं? पक्का दूं? हाँ तो सुनना, मैं कुछ बोलता हूँ आपके लिए, ठीक है? मतलब मैंने शायद इस लाइव में पहली बार ही बोल रहा हूँ आपके लिए। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। कोई औकात नहीं। क्या बात, आपको याद है? हाँ, जब भी आप बोलते हो ना वो तो मैं सुन लेती हूँ। अच्छा, कहाँ से याद है आपको? चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, ये याद है आपको लाइन, या पूरा ही याद है आपको? ज्यादा तो नहीं याद है, लेकिन ये वाला ही याद है, चल छुट्टी तेरी औकात नहीं। क्या बात है। चल भाई साहब, मतलब मैं फैन हो गया बच्ची का। मतलब कहाँ से बोल रही हैं आप प्रियंका जी? सर मैं अभी लखनऊ में हूँ, वैसे मैं जमशेदपुर से आपकी क्लास लेती हूँ। जमशेदपुर, झारखंड? झारखंड, यस सर। क्या बात है, मतलब झारखंड तक पहुंच गए हम। बस आपकी फूलपत्ती वाली मैगजीन नहीं पहुंची वहां तक। मैगजीन नहीं पहुंची। मतलब आपने महाकाल की ड्रेस भी पहनी हुई है शायद। हाँ सर, महाकाल। मतलब आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, मतलब सर वो मतलब जब भी मैं आपकी क्लास लेती हूँ ना, आके बैठ जाती, मैं अपना पढ़, जब तेरा टाइम आएगा तो तू नहीं पढ़ेगी। तो नहीं मैं पढ़ूंगी। मैंने बोला ठीक है, फिर तुम्हें IAS बनना है, तो बोलती है कि नहीं मुझे तो कलर टीचर बनना है। बस कलर टीचर पर ही अटकी हुई है। कोई बात नहीं, फिर भी आप देखिए ना, मतलब आपको देख के कुछ सीख तो रही है वो। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, हाँ बस अभी ये 5 इयर्स की हो गई है, आप 15 साल और पढ़ा लीजिए, जब तक कि IAS बन जाएगी। मतलब 15 साल में और पढ़ाऊं अभी आगे। ये सच में बहुत भारी खेल है, पर कोई बात नहीं, इसको मैं जरूर पढ़ाऊंगा। सर बस वही बात है, इसको पढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल एकदम। मुंडा ने, औरा ने संथोल लगाया, मुंडा हो गया सुइया पुइया। हाँ, वेरी गुड। गुड्डा गुड्डी हिमाचल गए। हाँ, गुड्डा गुड्डी हिमाचल गए, यही मणिपुर गए। ये वाली भी ट्रिक इसको याद है। क्या बात है, मतलब बहुत कुछ याद। एक स्कूल वाली भी सर मुझे याद है, लेकिन वो अभी मुझे इतने अच्छे से नहीं याद। कौन सी बेटा? स्कूल वाली। अच्छा, स्कूल वाली। मतलब यूट्यूब, अभी जो यूट्यूब पर है उनको इतनी शर्म आ रही होगी कि ये मतलब क्या बच्ची। मतलब ऑल द बेस्ट आपके लिए। आपका नाम क्या? आपने नाम नहीं बताया अभी तक। आशी। तो आशी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप हम मेरे से जरूर बात कीजिएगा ना, मैं आपसे बात करूंगा, आपको फोन करूंगा अलग से, ठीक है? सर पक्का करिएगा। बिल्कुल, आशी तेरे को फोन करूंगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट आशी। ऑल द बेस्ट प्रियंका जी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक इनको और जोड़ लीजिए, अभी हाथ खड़ा किया था ना, क्या नाम था? हाँ, सुरेंद्र जी को जोड़ लीजिए फटाफट से। मतलब मुझे तो बड़ा मजा आ रहा, लग रहा चलती रहे। सुरेंद्र जी स्वागत है।
थैंक यू सर। इतना गुस्से में काहे हो? सर आपकी क्लास में कोई भी हम एग्जाम नहीं दिए फिर भी आप क्लास डेली लेते हैं। क्या बात है, कोई भी एग्जाम आपने नहीं दिए फिर भी आप लाइब्रेरी जाते हैं? एक साल से आपकी क्लास लेते हैं, कोई भी एग्जाम आज तक नहीं दिए हैं। क्यों, मतलब खुशी में नहीं दिए या फिर मन ही नहीं कर रहा देने का? छोड़ो यार, क्या एग्जाम नहीं सर, अभी एज नहीं हुई थी ना, इसीलिए। अच्छा, एज नहीं हुई? क्या एज है आपकी अभी इस समय? सर ये 5 तारीख को 18 हो जाएगी। 18 साल के होंगे आप अभी? मतलब आप अभी तक एट प्रेजेंट नाबालिग हैं? सर हम एक साल से ज्यादा पहले से आपका ऐप यूज कर रहे हैं। क्या बात है, ऐप यूज कर रहे हैं आप? ऐप में कौन सी क्या करते हैं आप? सर एयरफोर्स का है ना, फ्री मटेरियल, वही यूज करते थे। अच्छा, एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं आप? यस सर। आकाश को गौरव के साथ में छूना है ना? जी सर। तो जम के तैयारी करो। अब किसका एग्जाम देने वाले हो आप भविष्य में? सर इसके बाद देखो यूपी कांस्टेबल का वैकेंसी आएगी, उसी तैयारी कहाँ से हो आप, ये तो बताइए एक बार, कहाँ से हो? प्रयागराज से सर। अच्छा, अरे प्रयागराज की धरती से हो, तो लाइब्रेरी से आए हो अभी आप? जी सर। तो जम के तैयारी करो। ऑल द बेस्ट हमारे आपसे लाइव के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, है ना? एक वो और थे, उनको भी जोड़ लीजिए। मोहित जी, क्या नाम था उनका? मोहित जी को वो जोड़ लीजिए। मोहित जी कैसे हो? नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो मोहित जी? बढ़िया सर। बढ़िया हो, चेहरे पर मुस्कान बता रही है आपको। हाँ सर, बहुत देर से वेट कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं, वेट तो हर चीज का, अच्छी चीज का वेट करना ही पड़ता है ना। जी सर। पर जब मिलती है तो बड़ा मजा आता है, पूरा फुल आनंद देता है सर। आनंद, लल्लन टॉप आनंद आता है। तो अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? यूपी अम्बेडकर नगर से सर। अम्बेडकर नगर से हैं आप? जी सर। तो तैयारी किसकी कर रहे हैं अभी? सर ये कहते हैं यूपीएसआई का कोर्स लिए थे, इसका एग्जाम हो गया सर, गर्दा कर दिया उसमें। गर्दा कर दिया? जी सर। और जीडी का एग्जाम था 1 तारीख को, वो भी हो गया। अब यही अपना ग्रुप डी बचा है। ग्रुप डी बचा है? जी। इतना देर वेट करवाए सर आपके लिए, कुछ लिख दिए इतनी देर में। अरे वाह, इतनी देर में लिख भी दिया? जी सर। शाबाश, सुना दो, खटका दो। सुनाते सर। कहने को तो कुछ नहीं पर कहने दोगे क्या, कहने तो कुछ नहीं पर कहने दोगे क्या, पढ़ाई तो जबरदस्त की है सर, एक बार मौका दोगे क्या। और सर आपके लिए अब बिल्कुल बिल्कुल जी हमारे भी कुछ ख्वाहिशें हैं नौकरी पाने की, एक बार पड़ोसी के घर डीजे बजाने का मौका दोगे क्या। बिल्कुल, एकदम, एक बार नहीं 2 बार देंगे, साथ में नागिन डांस भी करेंगे। क्या बात करते हो आप। जी सर। मतलब क्या बात है, तैयारी तो बहुत की है। ग्रुप डी, रेलवे मंत्रालय, एक बार मौका दोगे क्या अपनी जिंदगी में एग्जाम देने का, या फिर बच्चे ही एग्जाम देंगे हमारे, क्या सोच रखा है। चलो कोई ना, जम के तैयारी करो यार, जब पेपर हो तो फोड़ के आना। ठीक है मोहित जी, ऑल द बेस्ट। कोई और तो नहीं बच गया? एक बार देख लो भाई। गोपाल जी बच गए, मुझे लगता है आज सुबह 6 बजेंगे यहीं पर हमको। गोपाल जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गोपाल जी, कैसे हो? थोड़ा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए क्षमा। सर आप कैसे हैं सर? एकदम, हम तो लल्लन टॉप हैं। मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से, सच बताऊं तो। मैं टीम तो कह रही है लाइव बंद करो सर, मैं बंद ही नहीं कर रहा। मैं कहा चलने दो सर बस थोड़ा सा हमारे लिए सर, काफी देर से वेट कर रहे हैं। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ से हैं? जी सर। अलीगढ़ के क्या फेमस है? ताले? ताले, लॉक। क्या बात है, तो कर दें लॉक। अरे सर बिल्कुल। किसकी तैयारी कर रहे हो आप? सर मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ सर, जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं। करंट अफेयर्स आता है उसमें? अरे सर आता है। जीएस सर बहुत हेल्प मिलती है सर, जीएस में करंट अफेयर भी आता है सर। जीएस मतलब ये भी एक खास बात है, करंट अफेयर्स की क्लास में स्टूडेंट जीएस पढ़ लेता है। जी सर। सर आपसे यही कहना चाहूंगा सर, मैं मतलब आपका इतना बड़ा फैन हूँ सर, बहुत ज्यादा सर। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतनी मेहनत करने के लिए सर, आप इतना स्ट्रगल करते हो सर हमारे लिए सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत ज्यादा सर। लाइट चली गई अभी। क्या बात है, लाइट चली गई है? मतलब इसे मैं सच मानूं या झूठ मानूं, बताओ। अरे नहीं सर, सच मानो सर। सच मान लूं? फोन की लाइट चलाई हुई है सर। तो जम के तैयारी करो और फोड़ के आना है। सर एक सपना तो ये था सर, सिलेक्शन लेके आपसे मिले सर, आधा सपना सच हो गया।
नहीं, सिलेक्शन लेके रसगुल्ला लेके आना है। अरे बिल्कुल सर, फोड़ देंगे, खोपड़ी में छेद करना है सर। क्या बात है, यही तो जोश जुनून पागलपन है जो अरे फूल सर। पत्ती वालों को अलग करता है दुनिया में। अरे सर आपको क्या बताऊं, पहले सुबह जगने में इतनी दिक्कत होती थी, पर तब से ना संघर्ष ना जुनून, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सर। रजाई गई हम सीधे टेबल पे, भाई साहब अलग ही मजा है। तुम भी सुन लो रे, रजाइयों के अंदर पढ़ने वालों, जग जाया करो, अलग ही मजा है सर। थैंक यू सो मच सर, इतना स्ट्रगल हमारे लिए सभी स्टूडेंट्स की तरफ से सर मैं कहना चाहता हूँ सर, आपको बहुत थैंक यू सो मच सर। एक बात बताऊं, मैं आपकी तरफ से सभी को बोलना चाहता हूं थैंक यू सो मच। मतलब जितना मेरा हौसला बढ़ाया गया ना यूट्यूब पर, शायद उतना किसी का नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि मैं लगातार, मतलब सच बताऊं तो मेरा परिवार बन चुका है वो। क्लास तो है ही नहीं, वो परिवार है वो, और मैं परिवार का सदस्य मान के आपको पढ़ाता हूँ सर। पता है, तब से पता लगा कि मेरा चैन हो गया सर, रात को नींद नहीं आई सर। आपसे मिलने की जो तलब थी, कान्हा जी ने मिलाई दी आपसे सर। हाय हाय, इतना मतलब सर बढ़िया। मैंने आपसे बात कर ली, वरना आप भाई साहब थैंक यू सर। रात में सपने में सर आ रही थी सर से बात होंगी कल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। चक दे फटे नप दे गिल्ली। थैंक यू भाई, सो इस मच। रिसु गिरु को भी जोड़ लो भाई, रिसु गिरु को भी जोड़ लो। स्वागत है रिसु गिरु जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हो? अरे सर हम सोच रहे थे कि हम जुड़ ही नहीं पाएंगे सर। अरे ऐसे कैसे नहीं जुड़ पाएंगे, आप तो सीधा दिल के अंदर हैं, काहे नहीं जुड़ेंगे? सर हमारा एक बार नंबर भी आया था कि हम जुड़ेंगे, उसके बाद फिर पता नहीं कि नहीं जुड़े। हाँ, थोड़ा नेटवर्क कमजोर है आपका, इसलिए आपको नहीं जोड़ा गया। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर। कहाँ से हो? सर यूपी के गाजीपुर जिले से। यूपी के गाजीपुर जिले से। गाजीपुर से हो? किसकी तैयारी कर रहे हो? किसकी तैयारी कर रहे हो? यूपी कांस्टेबल का सर हमने कोर्स लिया है, और सर हम दिसंबर 2020 से सर आपकी क्लास देखते हैं। मेरी क्लास एक साल हो गए। कुछ परिवर्तन हुआ? अरे सर गजब, आपके नोट्स सर हमने तैयार किए हैं, 3 नोट्स भर चुके हैं सर। तो अब साइन कर दो इनको सर, तीनों भर चुके हैं। साइन कर दो इनके ऊपर, अब तीनों भर चुके हैं सर। क्या बात है, जमकर मेहनत कर, मतलब। और आर्थिक स्थिति कैसी है आपकी? और सर हम लोगों ने दुकान वालों को, आर्थिक स्थिति सर उतनी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, हौसला तो अच्छा है, हौसला तो मजबूत है ना। बिल्कुल सर। वर्दी के लिए पैसा नहीं, हौसला चाहिए। बढ़ जाना है सर। वर्दी के लिए पैसा नहीं, हौसला चाहिए। जी सर। हौसला है जीतने का? बिल्कुल सर। हार तो नहीं मानेगा? हम, अरे सर कैसे? पक्का ना, वादा है ना? यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। अरे बिल्कुल सर, आपके पास आएंगे सर वर्दी पहन के, रसगुल्ला के साथ। बात है, अगर सल्यूट मैं ही मारूंगा तुझे, चिंता मत कर, तू वर्दी पहन के आ बस एक बार। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा रसगुल्ला दिखलाएगा। करेगा सपना पूरा? बिल्कुल सर। वादा रहा ना? पक्का सर, पक्का। ये देखिए सर, मेरी एक छोटी सी भांजी भतीजी सर आपको चाचा कह के बुलाती है। क्या बात है सर। बहुत बहुत प्यार, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यार के लिए। और बहुत छोटी सी है मतलब। जी सर, उसके बोलती है सर आपको गौरव चाचा जब क्लास देखते हैं तो सर। तो बिल्कुल बहुत बहुत उसको प्यार देना और जम के तैयारी करना। वादा किया यूट्यूब लाइव पर ऑनलाइन, ध्यान रखना। बिल्कुल सर। जब तक वर्दी नहीं तब तक रुकेंगे नहीं सर। रुकना तो है ही नहीं। जी सर। और क्यों रुके, किसके कहने पर रुके हैं? जो लोग रुकने की कह रहे हैं ना, वही ताने मारेंगे भविष्य में। सर आज आपकी सुबह वाली क्लास में सर शादी के बारे में बहुत चर्चा हो गई, कब कर रहे हैं सर? कब करवा रहे हैं आप बताइए, कब करवा रहे हैं हमारी शादी? सर कोई बोल रहा था उत्तर प्रदेश वालों से हमारा सवाल है, बताइए कब करवा रहे हैं शादी? शादी कर लिया क्लास रुक जाएगी क्या? सर कोई बोल रहा था सर कि चलने दो क्लास को रे। फिर कोई और लेगा क्लास, बताओ फिर। चलेगी सर, आप हमको छोड़ेंगे नहीं सर? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट आपको, है ना? जी सर। चलिए तो फिर अब समाप्त करता हूं मैं खेला सर, को। ये
हाँ कुछ कह रहे हैं आप, शायद नेटवर्क चला गया आपका। बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ सर, हेलो बोलिए सर। फूल पत्ती वाली बुक मंगाने के लिए सर दुकान वालों को खूब परेशान कर दिया हम लोग सर। अब परेशान जम के करो, इनको संभाल के रखना, जम के पढ़ना इनको। चलिए, ऑल द बेस्ट। नेटवर्क चला गया शायद उनका। तो सर अब सवाल सही आया शादी का आपका। अरे प्रभु माफ करो, मैंने ऐसी कोई हमें जल्दी नहीं है, तुम्हारी शादी वादी हो जाए, तुम घूम आओ कुल्लू मनाली हिमाचल, फिर करेंगे शादी, है ना। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट। आपने जो प्यार दिया उत्कर्ष के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और कल आपके लिए एक सूचना भी है, सुन लीजिए, सूचना सुन लीजिए। पहले तो आप सभी के लिए टेस्ट जो है कल 4 दिसंबर को रीजनिंग का टेस्ट होने वाला है। 4 दिसंबर को सुबह 6 बजे से और 2 बजे तक रीजनिंग का टेस्ट है। इस टेस्ट को देना है आप सभी को, और फिर जो सेलेक्ट होंगे उनके साथ में अद्भुत प्रश्नोत्तरी जो है वो 5-6 तारीख को, 6 दिसंबर 2021 को शाम को 8 बजे यूपी उत्कर्ष चैनल पर करण अर्जुन लेकर आएंगे। मतलब मैं और जुल्फो वाले जो सर हैं आपके, अक्षय सर, वो लेकर आने वाले हैं। रीजनिंग की अद्भुत प्रश्नोत्तरी का लाइव 6 तारीख को होगा। 4 तारीख को जो है उसका टेस्ट कल होने वाला है। और जिन्हें भी प्राइज जीता है उन सभी को उनका जो प्राइस है वो एक मैसेज आएगा, SMS और व्हाट्सएप के द्वारा एक लिंक आएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करोगे, आपसे 2-3 जानकारी मांगी जाएंगी, फिर आपकी इनामी राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। यही जानकारी मेरी तरफ से थी आपके लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी के लिए। अंत में आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। और फिर आपसे वही कहूँगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान ही लिया है सिलेक्शन के लिए, अब सोचना नहीं है। जब ठान लिया है तो अब जीत के दिखाना है, और आप जीतोगे। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वही इतिहास रचेगा। और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी पर। आपने अभी लाइव में देखा कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिनका हौसला उत्कर्ष परिवार है। ये वादा रहा आपसे कि ये हौसला टूटने नहीं दूंगा, ये परिवार आपको टूटने नहीं देगा। जिताने के लिए आए थे 1 साल पहले, जिताकर ही आपके बीच में रहेंगे, आपके दिलों में रहेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब पर जो देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत थैंक यू। मेरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने 2 घंटे तक लगातार। एक बार मैं भी चाहूँगा कि आप सभी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं जोरदार तालियां हो जाएं भैयाराम के लिए, और जो भी पूरी टीम है, सुरेंद्र के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। बहुत पसीना बहाया उन्होंने इस लाइव के लिए। आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। चलिए समाप्त करते हैं। सुबह मिलेंगे 6 बजे वहीं अपने उत्कर्ष परिवार के अंदर। आप सभी को मेरी तरफ से, उत्कर्ष की तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद। अद्भुत प्रश्नोत्तरी में भाग कैसे लें? उत्कर्ष ऐप के वे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस पर कोई ऑनलाइन पाठ्यक्रम खरीदा है, अद्भुत प्रश्नोत्तरी टेस्ट में भाग ले सकते हैं। उत्कर्ष ऐप के उन सभी स्टूडेंट्स के ऐप लाइब्रेरी में एक ई-बुक अद्भुत प्रश्नोत्तरी जोड़ी गई है जिन्होंने ऐप पर कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदा है। इस लाइव अद्भुत प्रश्नोत्तरी में केवल उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। अद्भुत प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए शुरुआत कैसे करें? सर्वप्रथम उत्कर्ष ऐप में किसी विषय के अद्भुत प्रश्नोत्तरी टेस्ट में भाग लें। इसके लिए उत्कर्ष ऐप के लाइव टेस्ट सेक्शन में जाएं। अद्भुत प्रश्नोत्तरी टेस्ट को वहां लाइव टेस्ट सेक्शन में देखें। टेस्ट एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध होगा। एक टेस्ट में 25 प्रश्न होंगे और इसके लिए निर्धारित समय आधा घंटा होगा। टेस्ट का परिणाम उसी दिन दोपहर लगभग 12:30 बजे घोषित किया जाएगा। टेस्ट में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को अद्भुत प्रश्नोत्तरी के प्रतिभागियों के अंतिम चयन के लिए लकी ड्रॉ हेतु चुना जाएगा। अद्भुत प्रश्नोत्तरी के दौरान प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? प्रतिभागियों को लाइव शुरू होने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा। उन्हें लाइव शुरू होने से आधा घंटा पहले उस लिंक पर क्लिक कर लाइव से जुड़ना होगा। अद्भुत प्रश्नोत्तरी में प्रत्येक प्रतिभागी से किसी विशेष विषय के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न का स्तर इस प्रकार का होगा कि किसी विषय का सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति उस विषय की विशेषज्ञता के बिना भी उत्तर दे सकेगा। प्रत्येक सही जवाब के लिए प्रतिभागियों को 100 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इस प्रकार एक प्रतिभागी अधिकतम 3 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 300 रुपए जीत सकता है।
प्रतिभागी पूछे जाने वाले 3 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न में 50-50 लाइफलाइन का उपयोग कर सकता है। लाइफलाइन में 4 विकल्पों में से 2 विकल्पों को हटा दिया जाएगा और प्रतिभागी को शेष 2 विकल्पों में से अपना उत्तर चुनना होगा। मैं अद्भुत प्रश्नोत्तरी में जीती गई पुरस्कार राशि कैसे प्राप्त करूंगा? अद्भुत प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों के सही उत्तर देकर इनामी राशि जीतने वाले प्रतिभागियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाएगा। लिंक कैशग्राम पर उत्कर्ष क्लासेस द्वारा जनरेट किया जाएगा। यह लिंक 7 दिनों तक सक्रिय रहेगा। यदि प्रतिभागी दिए गए समय के भीतर अपनी पुरस्कार राशि प्राप्त नहीं करते हैं तो लिंक समाप्त हो जाएगा और वह पुरस्कार राशि से वंचित रह जाएगा। अगर आपके पास अद्भुत प्रश्नोत्तरी या इससे संबंधित किसी भी प्रक्रिया के बारे में कोई प्रश्न है तो कृपया निम्नलिखित माध्यमों से हमसे संपर्क करें। आप हमें 9829213213 पर कॉल कर सकते हैं या support@utkarsh.com पर मेल कर सकते हैं। मेल के सब्जेक्ट में अद्भुत प्रश्नोत्तरी का उल्लेख जरूर करें।